अगर आप पाइथन डेवलपर हो तो आपने पिप, वर्चुअल एनवी, पिप एक्स, पोएट्री, ट्विन जैसे टूल्स को यूज़ किया ही होगा या फिर इनका नाम तो ज़रूर सुना होगा। हर एक काम के लिए अलग टूल और हर टूल की अलग अलग कमांड्स, तो हेडेक हो जाता होगा ना। अब सोचिए सिंगल कमांड लाइन टूल से सब कुछ हैंडल करे। पाइथन को इंस्टॉल करना, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, रिक्वायरमेंट्स को लॉक करना, मतलब जो आपकी डिपेंडेंसीज है उनको लॉक करना, कोई भी टूल एक्स्ट्रा कमांड लाइन टूल को इंस्टॉल करना, या फिर आपका जो पैकेज है उसको PyPI पे पब्लिश करना, जो पाइथन पैकेज इंडेक्स है उस पर पब्लिश करना। तो इन सभी का काम एक ही कमांड लाइन टूल से किया जा सके और वो भी 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो पिप से। हाँ जी, पिप से आपका वो 10 गुना ज़्यादा फास्ट हो। तो आज हम बात करने वाले हैं UV बाय एस्ट्रल की, ठीक है, जिसे पाइथन का NPM भी कहा जा रहा है। एक सिंगल टूल जो आपका पूरा पाइथन वर्कफ्लो ट्रांसफॉर्म कर देगा। हाँ जी, एक सिंगल टूल है। इस वीडियो में हम UV का कंप्लीट डीप डाइव करने वाले हैं, बिगिनर्स के लिए कंसेप्ट से लेकर एडवांस डेवलपर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस तक। लाइव कमांड्स देखेंगे, रियल एग्जांपल्स के साथ रियल कंपैरिजंस करेंगे दोनों के बीच में, सब कुछ मिलेगा। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि UV आपका डेवलपमेंट का तरीका कंप्लीटली और परमानेंट बदल सकता है। और यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। इस पूरी वीडियो को हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड करा है, जो कि आपको यूट्यूब के नीचे टाइमलाइन में शो हो रहे होंगे। हर सेक्शन में हम एक UV का पर्टिकुलर कंसेप्ट सीख रहे होंगे और उसके कुछ एक्सपर्ट टिप्स ले रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेक्शन 2, व्हाट इज UV एंड व्हाई यूज इट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं UV क्या चीज है। देखो, UV एक मॉडर्न कमांड लाइन टूल है। अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे UV बाय एस्ट्रल, तो यहाँ पर आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना आप, ठीक है। तो UV क्या है? UV एक मॉडर्न कमांड लाइन टूल है जो पाइथन डेवलपमेंट वर्कफ्लो को और भी पावरफुल बनाता है। आपने जितने भी अभी तक टूल यूज करे थे, जैसे कि पिप हो गया, पिप टूल्स हो गया, पिपेक्स हो गया, पोएट्री हो गया, पाई, जितने भी टूल्स यूज करे थे आज तक, UV इन सब को रिप्लेस करता है एक ही कमांड के अंदर। हाँ जी, सब को रिप्लेस करेगा सिर्फ एक ही कमांड में। UV का फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन इसका जो मोटिव है ना वो सिंपल है, स्पीड, सिंप्लिसिटी और सिंगल टूल। ये बनाया है एस्ट्रल टीम के द्वारा, जिन्होंने रफ जैसा सुपर फास्ट लिंटर भी बनाया था। और जैसे रफ ने लिंटिंग को टर्बोचार्ज किया था ना, वैसे ही UV पाइथन का वर्कफ्लो रिवोल्यूशनाइज करता है। और सबसे बड़ी बात, UV को यूज करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन भी प्री इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आपके सिस्टम में अगर पाइथन नहीं है तभी भी आप UV को यूज कर सकते हो। जब आप कोई कमांड चलाते हो जिसमें पाइथन चाहिए, UV ऑटोमेटिकली उस वर्जन को डाउनलोड कर लेता है। अमेजिंग, राइट? तो UV सिर्फ एक डिपेंडेंसी मैनेजर नहीं है, ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है, डिपेंडेंसीज को लॉक करता है, CLI टूल्स इंस्टॉल करता है, इवन आपके प्रोजेक्ट को PyPI पर भी पब्लिश करता है। सब कुछ एक ही जगह। सोचिए जैसे जावास्क्रिप्ट में NPM यूज करते हैं, जो इंस्टॉल करता है डिपेंडेंसीज, वर्जन लॉक करता है उसके पैकेज लॉक JSON के अंदर और कमांड को रन करता है। UV इसी तरह पाइथन के लिए एक पावरफुल और स्मार्ट रिप्लेसमेंट है। और जो UV का कोर है वो रस्ट में लिखा गया है। इसका डिपेंडेंसी रिजोल्वर और इंस्टॉलर नॉर्मल पिप से 10 से 100 गुना ज्यादा फास्ट है। ये कैशिंग यूज करता है, इसलिए बार बार डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं होती। और हर प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट टूल के लिए एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है विदाउट टचिंग योर ग्लोबल पाइथन। ओके, तो मैंने ये जो लाइन कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एक स्क्रिप्ट को, हर एक प्रोजेक्ट को, इवन हर एक टूल को भी एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। ओके, तो यहां पर इस सेक्शन के अंदर हमने मेनली बातें करी है UV replaces all common Python tools into single one. Works even if Python not installed on your system. Written in Rust, so blazing fast है. Isolated and clean environments by default. Great for beginners and powerful for pros. अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें हम देखने वाले ट्रेडिशनल टूल्स वर्सेस UV। चलिए देखते हैं कि UV पाइथन डेवलपमेंट में कैसे रिवॉल्यूशन कर रहा है। एकदम प्रैक्टिकल कंपैरिजन के साथ देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि एक सिंपल पाइथन प्रोजेक्ट के लिए ट्रेडिशनली हमें कितने टूल्स यूज करने पड़ते थे और अब UV से वही काम एक ही CLI कमांड से कैसे हो जाता है। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रखा होगा, उसके अंदर 3 हमारे कॉलम है, टास्क, ट्रेडिशनल और UV कमांड। ठीक है, तो टास्क हमारे यहाँ पर है इस पूरे कॉलम के अंदर। सबसे पहला पाइथन इंस्टॉल। तो पाइथन हमको अगर स्पेसिफिकली किसी वर्जन के लिए इंस्टॉल करना पड़ता था तो PyEnv इंस्टॉल 3.11 कुछ इस तरीके का हमको कमांड लिखनी पड़ती थी, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में वो इंस्टॉल होता था वर्चुअली। ओके, और UV क्या करता है? UV पाइथन इंस्टॉल 3.11। तो ये तो लगभग सेम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, जो कि आपको आगे पता लगेगा जब मैं आपको ये पर्टिकुलर कमांड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है तो पाइथन
पाइथन -m venv और एनवायरनमेंट का नाम जैसे कि venv है, ठीक है। लेकिन यूवी में यूवी कमांड लिखो और फिर venv लिख दो, सिंपल, और आपका जो वर्चुअल env है वो क्रिएट हो जाएगा, सिंपल है। एक्टिवेट venv के अंदर आपको एक्टिवेट करना पड़ता है venv को, लेकिन यूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है अपने venv को एक्टिवेट करने के लिए। सिंपल, जब भी आप कोई पाइथन फाइल रन करोगे यूवी के थ्रू, ऑटोमेटिकली उसी एनवायरनमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाकी डिटेल्स आपको आगे पता चलेंगी जब मैं आपको डिटेल में ये सभी कराऊंगा। अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो तो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे है यूवी ऐड रिक्वेस्ट की जगह आप कोई भी यहाँ पर पैकेज का नाम लिख सकते हो, ये बस एग्जांपल के लिए है। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये 10 से 100 गुना ज़्यादा फास्टर है नॉर्मल पिप कमांड से। अगर आपको फ्रीज या लॉक करना है कोई भी डिपेंडेंसीज, तो आपको पिप फ्रीज करके रिक्वायरमेंट और txt के अंदर पहले आउटपुट डालना पड़ता था, फिर आप पोएट्री टूल के थ्रू लॉक करते थे, पोएट्री लॉक लिख के। लेकिन यहाँ पर यूवी लॉक लिख दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर यहाँ पर आपको यूवी लॉक लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हैंडल होता है। जब भी आप कोई डिपेंडेंसी डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक कर दी जाएगी और उसकी एक अलग फाइल भी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है, क्या होती है, सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट रन करनी है तो पाइथन स्क्रिप्ट रन करो, लेकिन आपको env को एक्टिवेट करना पड़ता था पहले। लेकिन यहाँ पे uv run script.py, और स्क्रिप्ट के अंदर इसके अंदर कितने तगड़े तगड़े फीचर्स हैं ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि वाह, ये तो सिंगल अगर स्क्रिप्ट है आपकी कोई, तो उसको रन करने में ये बहुत तगड़ा टूल है। इतना तगड़ा कि आप आज के बाद वर्चुअली env नॉर्मल टूल्स यूज करने ही छोड़ दोगे, आप सिर्फ uv यूज करोगे। रन CLI टूल्स लाइक ब्लैक, अगर आपको CLI टूल चलाने हैं जैसे कि ब्लैक, तो आप pipex run black डॉट लिखते थे ताकि वो नॉर्मल उसी venv के अंदर चले, या फिर अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो ग्लोबली इंस्टॉल करते थे। लेकिन यही काम uvx ब्लैक से हो जाएगा और उससे ज़्यादा फास्ट और उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। और वो कैसे देगा वो सभी हम आगे देखेंगे। पब्लिश करना है अगर आपको अपना पैकेज pyp पे, तो आप क्या लिखते थे, python setup.py, जो भी आपका पाइथन का पैकेज है वो, और उसके बाद आप sdist कमांड से उसको क्या करते थे, एक डिस्ट फोल्डर में एक पैकेज आप उसकी फाइल जनरेट करा देते, बिल्ड जनरेट करवा देते, उसके बाद आप उसको ट्वाइन अपलोड के थ्रू अपलोड करते थे। लेकिन वहीं पर यूवी क्या करता है, यूवी बिल्ड प्लस यूवी पब्लिश, ये दो कमांड आपका पैकेज बिल्ड करके पब्लिश भी कर देती है। तो यहाँ पर जो पाइथन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, वो था डिपेंडेंसी हेल। हाँ जी, डिपेंडेंसी हेल, जिसके अंदर हम क्या करते थे, सिंपल, बहुत सारे, मान लो हमारे पास पाइथन प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हो गया ये हमारा, और ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट हो गया। और जब भी हम इनमें काम कर रहे होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इनका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है, इन सबको एक दूसरे से आइसोलेट करके रखना पड़ता है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो। तो यूवी एक ऐसा टूल आया है जिसने हर प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली आइसोलेट करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक करता है, ना ही आपको कोई एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने की जरूरत है। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप तुरंत भी अगर शिफ्ट करोगे प्रोजेक्ट पे, तो भी आपको कोई भी सेटिंग या कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट कमांड रन करो और आपका एनवायरनमेंट वही एग्जीक्यूट होगा जो उसके अंदर मौजूद है। ये सब कुछ हो रहा है यूवी के थ्रू। यूवी का शेयर्ड ग्लोबल कैशे सिस्टम भी डिस्क स्पेस सेव करता है और स्पीड बूस्ट देता है, सेम पैकेज हर बार री डाउनलोड नहीं होता। तो आपने देखा जितना काम पहले 6-7 टूल से होता था वो सब अब अकेला यूवी कर देता है, और वो भी 10 गुना ज्यादा फास्ट। अब चलिए इंस्टॉलेशन और सेटअप में चलते हैं कि देखते हैं कि प्रैक्टिकली यूवी कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे यूज किया जाता है। सेक्शन 4, इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल जर्नी यूवी को इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर आप जब यूवी की वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे जाओगे, ये पूरी की पूरी जो वेबसाइट है पूरी यूवी एस्ट्रल्स के द्वारा दी गई है, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर यूवी की, और कंप्लीट आप पढ़ सकते हो कैसे क्या करना है। लेकिन शॉर्ट वर्जन के लिए आप जा सकते हो deathcode.in पर। हाँ जी, आप deathcode.in पर आओ जैसे कि, और यहाँ पे ब्लॉग्स में जाओ और काफी सारे ब्लॉग्स हैं। तो अगर आपको ये पहले पर ना मिले यूवी का, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो यूवी और एंटर कर दो। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास ये यूवी बाय एस्ट्रल का ब्लॉग आ जाएगा, इस पे आप रीड मोर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगी यूवी की डिटेल, और आप इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हो कि यूवी क्या चीज़ है। एक सिंगल कमांड लाइन टूल है जो पाइथन डेवलपमेंट को सिंपल और फास्ट बना देता है। ये इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में मैंने स्पेशल आपके लिए पूरा ब्लॉग लिखा है ताकि आप इजीली इसको पढ़ पाओ और रिवाइज कर पाओ। जब भी आप अगर मान लो कोई यूवी का काम करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो पाइथन के अंदर, तो आपको फटाफट यूवी की रिवीजन चाहिए, तो आप इस ब्लॉग को पढ़ो एक बार और काम पूरा हो जाएगा। छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग है और बहुत सारी चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई सिस्टम में पाइथन नहीं चाहिए। हाँ जी, आपके कंप्यूटर में पाइथन हो
या ना हो, रस्ट हो या ना हो, आपका यूवी सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगा। और आप चाहे विंडो यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो या मैक ओएस यूज करते हो, यूवी सब जगह बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ कि यूवी कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपल, आप एक तो मैक ओएस लिनक्स यूजर है तो आप ये कमांड कॉपी कर लीजिए यहाँ से और पेस्ट कर दीजिए अपने टर्मिनल में। और अगर आप विंडो यूजर हो तो सिंपल यहाँ से आप इसको कॉपी करके और अपने पावर शेल में पेस्ट कर सकते हो। आप विंडो का बटन दबाओ और पावर शेल लिखो, पावर शेल के अंदर आप आओ, यहाँ पर देखो दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे पेस्ट कर दो और एंटर कर दो, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा यूवी। हाँ जी, ओके। और अगर आप पिप से इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सिंपल पिप इंस्टॉल यूवी भी लिख सकते हो, जो कि पिप के थ्रू आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है, और इसने ENV पाथ भी सेट कर दिया है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज के अंदर। बहुत पावरफुल टूल है और सिंपल टूल है बिल्कुल। तो अगर आपको अब टेस्ट करना है कि आपका जो यूवी है वो डल चुका है नहीं डला है, तो आप यूवी -- वर्जन लिख के चेक कर सकते हो। एंटर करो तो यहाँ पर एरर आ रहा है ना, ये एरर आपका भी आएगा स्टार्टिंग में। तो आप क्या करो, सिंपल अपने पावर शेल को बंद करो और एक बार दोबारा स्टार्ट कर लो, इससे आपका पावर शेल रिस्टार्ट हो जाएगा। और अब आप अगर लिखोगे यूवी -- वर्जन और एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे वर्जन आ गया यूवी का 0.73। ओके, हो सकता है आपका अलग वर्जन आए, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में देख रहे हो इस वीडियो को तो अपग्रेडेड वर्जन आ सकता है जिसमें और भी ज्यादा पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहली बार टर्मिनल से कोई टूल इंस्टॉल कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूवी का इंस्टॉलर सिंपल है और कोई कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाओ, इजीली आप उसको इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यूवी बाय डिफॉल्ट एक यूजर स्पेस इंस्टॉल करता है, मतलब कि यहाँ पर यूवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई रूट एक्सेस जरूरी नहीं है, और इंस्टॉल होने के बाद वो आपको सिस्टम पाथ में यूवी के बाइनरी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। मतलब कि जो एनवायरमेंट फाइल के अंदर जो पाथ उसने ऐड किया था वो ऑटोमेटिक कर देता है, आपको कभी भी कमांड नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो आप उसकी डेस्टिनेशन फाइल देख के वो आप ENV के अंदर डाल सकते हो, तो कॉमन सी चीज है। और अगर आ गया एरर जैसे कि मेरा आया था तो आप टर्मिनल को रिस्टार्ट कर लो, आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यूवी को इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए इसके पावरफुल फीचर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले पाइथन वर्जन मैनेजमेंट कैसे होता है यूवी के थ्रू वो देखते हैं। सेक्शन 5 मैनेजिंग पाइथन वर्जन विद यूवी। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हर पाइथन डेवलपर फेस करता है, मल्टीपल पाइथन वर्जन का हेडेक। कभी आपको पाइथन 3.9 चाहिए होता है तो कभी 3.10, किसी प्रोजेक्ट में 3.12 तो किसी में 3.13, और मैनुअली इंस्टॉल करना, पाथ मैनेज करना, PyEnv मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम वेस्ट भी होता है। तो यूवी इस प्रॉब्लम का एकदम क्लियर सॉल्यूशन है। आप सिर्फ कमांड लिखो, यूवी आपके लिए एग्जैक्ट वर्जन डाउनलोड करके देगा। ओके, तो पहले हम क्या करते थे ट्रेडिशनल वे, मतलब कि जो हम करते थे यूवी से पहले, वो हम ये करते थे कि python.org से या फिर PyEnv जो ये हमारा टूल था इससे हम इंस्टॉल करते थे पर्टिकुलर। जो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं, ये टूल था अपना PyEnv, इससे हम पर्टिकुलर इंस्टॉल करते थे कोई भी वर्जन, और फिर उसका पाथ भी हमको सेटअप करना पड़ता था, लोकल और ग्लोबल जो भी हमको करना है वो हमको खुद से करना पड़ता था। अब देखिए यूवी में कितना सिंपल है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे क्या करते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, सब कुछ VS कोड में ही करेंगे मैं ना। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 5 है ना, 1 में तो हमने कुछ आपको कोड करके दिखाया नहीं, कुछ कमांड लिखी नहीं, तो सेक्शन नंबर 5 है। यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं सिंपल यूवी यूज कर सकता हूँ। यूवी लिखो, 1 मिनट कैप्सूल हटाता हूँ, यूवी एंटर। तो देखो यहाँ पे यूवी कमांड काम कर रही है, मतलब कि यूवी इंस्टॉल्ड है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूवी पाइथन इंस्टॉल 3.11। अगर मेरे को जो भी वर्जन डालना है आप यहाँ पे लिखो, और अगर मेरे को 2-3 वर्जन डालने हैं 3.12 तो ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्ट स्पेस दो और लिखते चले जाओ, और 3.10 भी डालना तो 3.10 भी डालो, एंटर कर दो, सिंपल। और आपका जो पाइथन का वो वर्जन है पर्टिकुलर, वो तभी की तभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप कोई भी वर्जन को चाहे यूज कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पिन करके। हाँ जी, पिन करके कैसे करोगे ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो इंस्टॉल करता है पाइथन, ये कहां से करता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। ये जो यूवी है ना, ये ऑटोमेटिकली एस्ट्रल के ट्रस्टेड बिल्ड से पाइथन वर्जन का स्टैंड अलोन बाइनरी डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में पाइथन होने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया और अब आपको देखना है तो यूवी पाइथन और लिस्ट ये लिख दो, तो आपकी ये यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा कि कौन कौन से वर्जन आपने डाउनलोड कर लिए हैं और कौन कौन से अवेलेबल। देखो ये सारे अवेलेबल है, और ये 2-3 आपने डाउनलोड कर रखे हैं करंटली, ठीक है। तो ये एक बेस्ट चीज है। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट 1, मान लो ये प्रोजेक्ट 1 है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना पर्टिकुलर, ये प्रोजेक्ट फिक्स हो जाए पाइथन 3.11 पे, हाँ जी, ठीक है, उसी पे काम करे, उसके अलावा किसी और पे काम ना करे। तो सिंपल आप यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करो। अभी मेरा शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है टर्मिनल ओपन करने का, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो यूवी पाइथन, जो वर्जन आपने इंस्टॉल कर लिया है या नहीं करा है कोई बात नहीं, पिन 3.11, मान लो मेरे को ये पिन करना, तो एंटर करो, तुरंत की तुरंत आपकी एक फाइल क्रिएट होगी .python वर्जन के नाम से, और उसके अंदर वर्जन लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कमांड है ये .python वर्जन फाइल क्रिएट करती है आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। जब भी आप यूवी कमांड्स चलाएंगे, यूवी इस वर्जन को यूज करेगा ऑटोमेटिकली, हाँ जी, जब आप यूवी रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला वर्जन ही रन होगा, ठीक है। अब कैसे करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, पहले एक एक चीज हम सीखने कि यूवी के अंदर ऐसा है क्या। और आप खुद से मैनुअली भी इस फाइल को बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3.1 लिख दिया और यहाँ पे मैं इसको 2 करके सेव कर देता हूँ, तो अब 3.12 को ये यूज करने वाला है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी काम हो जाता है। और यूवी का सबसे पावरफुल फीचर है लेजी इंस्टॉल। अगर आप यूवी रन या यूवी इनिट चलाएंगे और रिक्वायर्ड वर्जन इंस्टॉल नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे को 3.9 चाहिए, ठीक है, 3.9 है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे यूवी पाइथन लिस्ट, क्या 3.9 अवेलेबल है? हाँ 3.9 है मान लो, है ना, और ये मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं करा, मतलब कि डाउनलोड अवेलेबल है ना। और अगर मैं इसको यूज करूँ, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ इसको, क्लियर, अगर मैं 3.9 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी कर देगा जब भी आप कमांड चलाओगे, यूवी नहीं, यूवी इनिट। अब ये इनिट क्या है, इस इनिट के बारे में आगे मैं बातें करूंगा, लेकिन जैसे आप ये कमांड चलाओगे हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, और जो पाइथन इंस्टॉल नहीं था ना, पाइथन वर्जन, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे पुरानी कमांड लिख के चेक भी कर सकते हो, यूवी पाइथन लिस्ट, और 3.9 हमारा इसके अंदर पर्टिकुलर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। अब देखो अभी तो करंटली नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इनिट करते हो या फिर यूवी रन करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यूवी अगर मैं रन करता हूं यहाँ पे main.py, अपनी main.py, और एंटर करता हूं तो यहाँ पर ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी main.py, और देखो 3.9 वाला वर्जन जो कि इंस्टॉल नहीं था वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, और इंस्टॉल होते ही हमारा देखो आउटपुट भी आ गया है, यूजिंग सी पाइथन, ये क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट, इसने ऑटोमेटिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना दिया आपका हेलो प्रोजेक्ट 1। ये देखो main.py के अंदर यहाँ पे हेलो प्रोजेक्ट 1 ये प्रिंट भी हो चुका है ना। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम बता दी हैं, लेकिन इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे धीरे धीरे, ओके। तो ये फीचर्स मेनली स्पेसिफिक बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है, जो आपको पहले से कुछ भी मैन्युअली सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये यूवी आपको सेटअप करके देता है। और अगर मान लो आपका पाइथन जो है वो अपडेट नहीं है या फिर कुछ बग आ गया उसके अंदर, करप्ट हो गया हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है यूवी पाइथन इंस्टॉल, और यहाँ पे आप लिख दो माइनस री इंस्टॉल। तो क्या करेगा, जितने भी इंस्टॉल थे ना उन सबको री इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक लिखना और एंटर कर दो, और ऑटोमेटिकली जितने पाइथन वर्जन थे वो सारे के सारे री इंस्टॉल हो जाएंगे। और मेनली जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो मेनली वो वाला होगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर जैसे 3.9 यूज कर रहा हूँ मैं, 3.9 वाला यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी फाइल बनी है, इन सभी को बारी बारी देखेंगे हम कि कौन सी फाइल किस काम में आती है, और ये VNV क्या बना है। जैसे तो अगर आपको अगर पाइथन आती है तो आपको ये तो पता होगा, और अगर आपको पाइथन नहीं आती है ना, तो सिंपल आप यहाँ पे वेबसाइट पे आओ, हमारी deathcode.in कोर्सेज पे जाओ, और यहाँ पर आपको पाइथन का पूरा कोर्स मिल जाएगा कंप्लीट। अभी तक तो खैर 14 वीडियोस हैं, और अगर आप आगे देखोगे इसको तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, सिंपल आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब तो आपको खोलना आता ही होगा ना, वरना अगर आपको यूट्यूब भी खोलना नहीं आता तो आप किसी भी ब्राउजर को खोलो और यूट्यूब लिख दो, अपने आप यूट्यूब खुल जाएगा वहां पे, है ना। और यहाँ पे सिंपल लिख दो पाइथन का पिटारा, सिंपल अगर आप इतना लिखोगे तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखो पाइथन का पिटारा 0 से एक्सपर्ट तक कंप्लीट पाइथन है, और यहाँ पर आप पूरी की पूरी पाइथन सीख सकते हो फ्री में और विद डीप नॉलेज। हाँ जी, एक एक चीज की हमने यहाँ पे कंप्लीट डीप नॉलेज कवर की है, और आप यहाँ से सीखो और एंजॉय करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। और जिस भी फील्ड के लिए आपको सीखनी है, ये हर फील्ड के लिए कंप्लीट एडवांस पाइथन कोर्स है, मतलब कि अगर आपको जीरो नॉलेज है एडवांस बन के निकलोगे, और क्या पता एडवांस को भी पीछे छोड़ दो आप। तो यहाँ पर इसको अभी बंद करते हैं, बहुत प्रमोशन हो चुकी है। अब वापस चलते हैं अपने ब्लॉग पे, ये हमारा करंटली ब्लॉग था, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें देखी हैं, और हमने लेजी इंस्टॉल भी देख लिया कि ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी करता है, ठीक है। अभी आप इन पे मत जाओ, जो मैं अभी आपको एक एक करके कमांड बता रहा हूँ सिर्फ वे याद रखो, ठीक है। ये वाली कमांड मैंने आपको मेनली बताई है कि अगर आपके पाइथन करप्ट हो गया, कुछ भी दिक्कत आ रही है, नहीं काम कर रहा है, तो आप इस कमांड से अपने प्रोजेक्ट वाला वर्जन री इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ जी, री इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये आपको काम
आएगा। और ये जो आपके जो पाइथन वर्जन ये जो इंस्टॉल हुए हैं ना पाइथन वर्जन, अब आप अलग प्रोजेक्ट बनाओगे और उसके अंदर सेम वर्जन अगर यूज़ करोगे तो रीइंस्टॉल नहीं होएगा, यही वाला पाइथन वर्जन उठा के यूज़ कर लिया जाएगा, डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाएगा। ओके, पाइथन प्रोजेक्ट के लिए ना पहले आप यूवी पाइथन से एक वर्जन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट स्टेबल रहेगा और एनवायरनमेंट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, जो भी आपका एनवायरनमेंट है उससे कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगी, और आपका प्रोजेक्ट भी स्टेबल रहेगा क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर वर्जन पे बनाया है और इस वर्जन पे ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टेबल रहेगा। अगर आप अपडेट कर लेते हो तो कुछ फीचर नए आ जाते हैं, कुछ फीचर डेप्रिकेट कर दिए जाते हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है उनमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप एक स्टेबल वर्जन पे अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। आप यूवी रन माइनस माइनस पाइथन वर्जन लिख के भी किसी भी स्क्रिप्ट को चला सकते हो। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है, इससे पहले इससे बैक चलते हैं, बैक है ना, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और वापस से यहाँ पे चलता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ। और अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है, यहाँ पर मान लो एक स्क्रिप्ट है मेरी स्क्रिप्ट 1.py, ठीक है, एक मेरी स्क्रिप्ट है जो कि मेरी पाइथन 3.9 पे चलती है, ठीक है, जो कि पाइथन 3.9 पे चलती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लूंगा मैं, और इस एफ स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दूंगा डेथ कोड, ठीक है, सिंपल इतना लिख दिया मैंने। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब मान लो ये मेरे को पाइथन के 3.6 वर्जन पे चलाना है, यहाँ पे आप लिखो यूवी पाइथन लिस्ट कि 3.6 अवेलेबल भी है या नहीं है। देखो 3.6 तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है जो कि हम इंस्टॉल कर सकें। और अगर आपको मान लो ये जो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है ये आपको 3.8 पे चलानी है, मान के चलो 3.8 पे चलानी है, तो आप कैसे चलाओगे? आप पहले कैसे लिख देते पाइथन और यहाँ पे आप लिख देते script.py और एंटर कर देते हैं ना, ये तो हेलो डेथ कोड आ जाता था। ये चला है अपने ग्लोबल पाइथन पे क्योंकि मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर मेरे को स्पेसिफिक पाइथन पे चलाना है, ठीक है, तो कैसे चलाऊंगा? तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा यूवी रन, ठीक है, स्क्रिप्ट रन करने के लिए सिंपल यूवी रन माइनस माइनस, उसके बाद आप यहाँ पे पाइथन लिख दो कि भाई मेरे को स्पेसिफिक वर्जन चाहिए। कौन सा वर्जन? 3.8 वर्जन पे मेरे को ये स्क्रिप्ट करंटली चलानी है। तो ये 3.8 वर्जन को इंस्टॉल करेगा और यहाँ पर कोई एनवायरनमेंट वगैरह नहीं बनेगा, लेकिन एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सिर्फ रन टाइम के लिए बना के आपके लिए इस स्क्रिप्ट को उस एनवायरनमेंट में रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मैंने ये पूरी लाइन तो लिखी लेकिन यहाँ पे मैंने बताया तो नहीं ना कौन सी स्क्रिप्ट चलानी है। script.py एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ पर देखो इसने कहा इनवैलिड सिंटैक्स। अगर मैं सेम कोड को अगर मैं चलाऊं 3.11 में तो देखना यहाँ पे 3.11 एंटर करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये जो एरर आ रहा है ना ये शायद इसका आ रहा है। यहाँ पे ये मैंने डबल कोट्स यूज कर दिए, सिंगल कोट्स यूज करते हैं इनकी जगह, और अब शायद ये नहीं आएगा। और अब मैं अगर रन करता हूँ इसको तो देखो हेलो डेथ कोड लिख के आ गया। तो मेरे को पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिस पाइथन वर्जन पे चलानी है तो डायरेक्ट चला सकता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट। आप पाइथन वर्जन लिखो और चलाओ। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये पाइथन 3.1 पे चलेगी और अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे 9 लिख दूं यहाँ पे तो पाइथन 3.9 पे चलेगी। तो ये यूवी इस काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ जी, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 3.9 और एंटर कर दो तो अब ये 3.9 पे चल रही है फाइल। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी स्क्रिप्ट पर्टिकुलर पाइथन वर्जन पे चलानी हो तो आप ऐसे बता भी सकते हो, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं स्क्रिप्ट को चलाने के, अच्छे से बात करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। ओके, तो दोस्तों यूवी ने पाइथन वर्जन मैनेजमेंट को इतना ईजी कर दिया है कि पाइथन का PyEnv या मैनुअल इंस्टॉलेशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे रन करते हैं यूवी के थ्रू। कोई भी स्क्रिप्ट है तो यूवी के थ्रू कैसे रन करेंगे बिना एनवायरनमेंट एक्टिवेट करे। सेक्शन 6 रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट विद एंड विदाउट डिपेंडेंसीज। अब मान लीजिए आपने कोई पाइथन स्क्रिप्ट बनाई, जैसे कि मैंने बना रखी है, .py फाइल होनी चाहिए बस आपके पास, और उसमें या तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज हो या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे रिक्वेस्ट्स या रिच का यूज हो, ठीक है। फ्लास्क, पांडा, ये सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर आप ये ट्यूटोरियल देखने आए हो तो इतना तो आपको देखो पता होगा ही। तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, हम एक वर्चुअल ENV बनाते हैं ना। अब मैं वर्चुअल ENV बना के आपको दिखाऊंगा, फिर उसको एक्टिवेट करूंगा, फिर इस स्क्रिप्ट को मैं रन करूंगा। और उससे पहले स्क्रिप्ट को रन करने से पहले अगर मान लो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ जैसे कि इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट्स, तो उससे पहले मेरे को रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं फ्लास्क यूज कर रहा हूँ तो मेरे को फ्लास्क डालना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है। तो ये सभी मेरे को डालना पड़ेगा, स्पेसिफिकली डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन यूवी के साथ ये सब स्टेप्स जो है स्किप कर सकते हो आप, कि भी ना तो आपको कुछ डालना, ना आपको कोई अलग एनवायरनमेंट बनाना, कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए हो तो यूवी ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। कैसे करेगा वो सिंपल अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो मान लो ये मेरी एक सिंपल फाइल है, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसको मेरे को रन करना है तो कैसे करूंगा? अभी के लिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी मेरे को सिंपल रन करना, तो सिंपल एक कमांड है यूवी रन करके, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। यूवी रन और स्क्रिप्ट का नाम लिख दो, जो भी आपकी script.py है उसका नाम लिख के एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगी। अब ये बाय डिफॉल्ट रन हो रही है, ठीक है। अब यूवी क्या करता है, टेम्परेरी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट
बनाता है और स्क्रिप्ट को वहां रन करता है। अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो कुछ इंस्टॉल नहीं करता, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन है। हाँ जी, अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेगा, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके इसके अंदर डिपेंडेंसीज आ गई है, ठीक है, मान लो ये डिपेंडेंसीज आ गई है, अब अगर आप ये रन करते हो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बिना डिपेंडेंसी के रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया कि मॉड्यूल नॉट फाउंड रिक्वेस्ट, एरर आ गया है ना। तो अब अगर आपको डिपेंडेंसीज के साथ ये फाइल बस रन करवा के देखनी है, आपको ये नहीं करना कि भाई मेरे को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, भी एक सिंगल फाइल है उसके लिए मैं वीएनवी बनाऊंगा फिर उसको एक्टिवेट करूंगा। इससे अच्छा मैं सिर्फ बता दूं कि भाई तुम कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट मत बनाना अलग से स्पेसिफिकली, बस आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट और फ्लास्क के थ्रू इसको रन कर दो। हाँ जी, रिक्वेस्ट और फ्लास्क डालो और उसके थ्रू रन कर दो। तो सिंपल आपको लिखना यूवी रन, उसके बाद माइनस माइनस विद, और जैसे आप ये लिखोगे उसके बाद लिखना है आपको पर्टिकुलर नाम। हाँ जी, पर्टिकुलर नाम लिखना है मॉड्यूल का, जैसे कि रिक्वेस्ट्स, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको और भी डिपेंडेंसीज देनी है तो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बैकडोर है इसका, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्लास्क भी, जितनी डिपेंडेंसी है ऐसे आपको माइनस माइनस विद रिक्वेस्ट, माइनस माइनस विद फ्लास्क, अगर पांडास है तो माइनस माइनस विद पांडास, ऐसे लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक, ठीक है। देखिए इसका भी तरीका है अच्छे से सोल्व करने का, सभी सीखेंगे ना बारी बारी। तो जो माइनस माइनस विद फ्लैग है वो बताता है कि कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। तो यूवी पहले एक ईएनवी बनाता है, ठीक है, और फिर इंस्टॉल करता है पैकेजेस को, डिपेंडेंसीज को, फिर स्क्रिप्ट रन करता है, और ये ईएनवी ऑटोमेटिकली कैसे हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए। कैसे मतलब कि अब मान लो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं है, अब ये इंस्टॉल करेगा पहले तो, और फिर फ्यूचर यूज के लिए जब भी हम इनको यूज करेंगे तो दोबारा से री डाउनलोड री इंस्टॉल नहीं करेगा, एक वर्चुअल ईएनवी बना के उसमें डाल के रन कर देगा फटाफट, सुपर फास्ट एग्जीक्यूशन, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हम script.py लिखते हैं, script.py एंटर करते हैं, तो देखो इसने डाली, कितनी स्पीड में इसने डाली है सारी चीजें, और देखो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो ना तो यहाँ पे कोई ईएनवी क्रिएट हुआ क्योंकि इसने एक वर्चुअल ईएनवी बनाया बस चलाने के लिए, और उसके अंदर चीजें डाली और क्रिएट करके आपको फाइल रन करके दे दी। अगर आप दोबारा ये फाइल रन करते हो, दोबारा ये कमांड लगाते हो, तो कितनी स्पीड में आपका आउटपुट आया, कितनी स्पीड में आपका आउटपुट आया। पीपी ये कर सकता था, कोई और ये कर सकता था, नहीं कर सकता था ना। तो कोई भी अगर आपको स्क्रिप्ट रन करवानी है कुछ छोटी मोटी डिपेंडेंसीज के साथ, तो आप इन कमांड्स के साथ यूवी का यूज कर सकते हो, परफेक्ट है। कोई वीएनवी नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं, स्पेशल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के साथ रन होगी, बाहर के किसी ग्लोबल पाइथन या किसी और एनवायरनमेंट से कोई लेना देना इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस फाइल को किसी अपने फ्रेंड को दोगे कि भाई ये ले यूवी के थ्रू इसको रन कर दियो बस, ठीक है, लेकिन उसको ये सारी डिपेंडेंसीज लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर छोटी सी दिक्कत आती है कि उसको बतानी पड़ेगी कि भाई ये चीज लिखनी है, ठीक है। लेकिन अब आपको एक और चीज बताऊं, आप यहाँ पे ना पर्टिकुलर पिप की तरह, जैसे पिप में आप देते हो ना डिपेंडेंसीज लेस देन 3.0, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। यूवी फुल्ली कंपैटिबिलिटी देता है आपको, ओके। और मल्टीपल स्क्रिप्ट का मैंने आपको बता दिया कि माइनस माइनस विद फ्लैग लगाए जाओ और डिपेंडेंसीज दिए जाओ, है ना। लेकिन यहां पर आ जाती है कि आपके पास भाई 4-5 डिपेंडेंसीज है, पाइथन वर्जन भी आपको इंक्लूड करना, तो बहुत बड़ा हो जाता है ये, है ना, काफी बड़ा हो जाती है ये कमांड। और आपका अगर आप किसी को फ्रेंड को दे रहे हो तो उसको ये सारी पर्टिकुलर कमांड भी देनी पड़ेगी, है ना, तो दिक्कत का काम है। इससे अच्छा है बेस्ट तरीका इनलाइन मेटाडेटा। किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर आपको कमेंट करना आता है, कैसे करते हैं पाइथन के अंदर कमेंट, हैशटैग करके करते हैं ना। तो कमेंट के अंदर आप क्या करो, एक स्लैश 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 करके एक ब्लॉक तैयार करो, स्लैश स्लैश स्लैश, ठीक है, और यहां पर भी हैशटैग लगा दो, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक ब्लॉक तैयार हो गया। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली मेटाडेटा के तरीके से रीड किया जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, ठीक है, सिंपल आप स्क्रिप्ट लिख दो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, ओके। उसके बाद आपको लिखनी है डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज, ठीक है, सिंपल डिपेंडेंसीज लिखो। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद एक एरे बना दो, सिंपल। उस एरे के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है जो भी डिपेंडेंसीज आपको यूज करनी है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर। मान लो रिक्वेस्ट यूज करनी है, रिक्वेस्ट्स, और उसके बाद आपकी फ्लास्क है तो यहाँ पे फ्लास्क भी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद इसको कमेंट कर दो। हाँ जी, ये कमेंट करना जरूरी है, कमेंट कर देना। अब आपको यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसको कि मेरे को ये डिपेंडेंसीज चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपल यूवी रन करके और यहाँ पे script.py जैसे लिखोगे, एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली हेलो टेक कोड आ जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा। देखो रन करते हैं, देखो एरर आ गया, है ना। तो ये आप स्पेशली बता भी सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को स्क्रिप्ट दोगे तो आप सिर्फ ये बोलना अपने फ्रेंड को या फिर जिसको भी आप स्क्रिप्ट दे रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यूवी के थ्रू ये जो स्क्रिप्ट है रन करनी है। सिंपल यूवी रन और स्क्रिप्ट का नाम लिख के एंटर कर दो, हो जाएगा आपका काम। ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज डल जाएंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको पाइथन का वर्जन भी बताना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिक्वायर
पाइथन और उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ और स्ट्रिंग के अंदर लिख दो जो भी आपको पाइथन का वर्जन डालना है, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका होना चाहिए 3.10। ठीक है, तो जो भी स्टेबल वर्जन होगा वो डाल देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं ग्रेटर देन का साइन आएगा। ठीक है, ये डल जाएगा और ऑटोमेटिकली इसी वर्जन पे ये जो स्क्रिप्ट है ये चलेगी ऑटोमेटिकली। अब आपको कुछ भी नहीं बताना, अब आप ये फाइल डायरेक्टली दे दो जिसको देनी है भाई, जैसे कि कोई भी कमांड लाइन स्क्रिप्ट आपने बनाई है किसी के लिए तो आप ये दे दो उसको और डायरेक्टली चलेगी। बस आपको क्या करना है, यूवी रन script.py डायरेक्ट चलेगी, डायरेक्ट चलेगी बिल्कुल। और पाइथन वर्जन भी हमने लॉक कर दिया कि भी इसी पे चलनी चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम ये और इससे ज़्यादा अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंसीज भी हमने बता दी, ये इंस्टॉल कर लेना और चल जाएगी। मतलब कितना फास्ट है ये आप देख पा रहे होगे यूवी, है ना, और कितना अच्छे तरीके से काम करता है ना। और मान लो मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिच। ठीक है, और रिच के अंदर से मैंने प्रिंट को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, पहले नीचे यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट प्रिंट फ्रॉम रिच प्रिंट को इंपोर्ट करते हैं, ये रिच, हाँ यहाँ से आ जाएगी रिच। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे लिखूंगा ग्रीन और उसके बाद लिखूंगा मैं सक्सेस और उसके बाद मैं बस इतना ही प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। यहाँ से आपको लिखना है यूवी रन और आपका क्या हो जाएगा script.py, इसको रन कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो रिच नहीं था, रिच डाल दिया और सक्सेस देखो ग्रीन कलर में प्रिंट हुआ हमारा। ये प्रिंट जो रिच लाइब्रेरी है इसमें से प्रिंट निकाला, ये आप कलर वाइज प्रिंट करवा सकते हो इसके थ्रू, है ना। तो सक्सेस देखो ग्रीन कलर में हमारा प्रिंट हो चुका है। तो देखो अब आप सिंपल क्या कर रहे हो, आप सिंपल स्क्रिप्ट को रन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज डल रही हैं, ऑटोमेटिकली पाइथन का वर्जन सेलेक्ट हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है और आप क्या कर रहे हो, सिंपल एक कमांड लिख रहे हो। तो कितना फास्ट है, कितना अच्छा है यूवी, ये आपको पता चल ही रहा होगा। और कितनी स्पीड में ये इंस्टॉल करता है ये भी आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये मैं स्पेशली आपको करके दिखाऊंगा, पिप से भी करके दिखाऊंगा और यूवी से भी जब हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे कि कितना फर्क है इन दोनों की स्पीड में। हाँ जी, ठीक है। तो वैसे तो आप इसको चाहो तो एग्जीक्यूटेबल बना सकते हो अगर आप लिनक्स वगैरह में, मतलब कि लिनक्स या यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, तो वो कभी फिर बाद में बातें करेंगे उसके बारे में। और अगर आपको डिपेंडेंसीज लॉक करनी है, मान लो ये जो स्क्रिप्ट है इसकी डिपेंडेंसीज लॉक करनी है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल आप लिखो यूवी लॉक और माइनस स्क्रिप्ट। भाई स्क्रिप्ट है ना, ये बताना पड़ता है कि स्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी लॉक करनी है मेरे को और कौन सी स्क्रिप्ट है भाई, script.py एंटर। तो आप सिंपल ये लिख दो और एक आपकी डिपेंडेंसीज लॉक भी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी लॉक यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसको आपको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप जब भी रन करोगे ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज लॉक के साथ ये रन होगा। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये कुछ उसी तरह काम करेगी जैसे कि रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी होती है ना, कुछ इसी तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अगर आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स बनाते हो या फिर किसी टाइप के मतलब कि बोट्स बनाते हो तो वहां पर ये ना बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो इनलाइन मेटा डेटा आप दे सकते हो, इसको हम इनलाइन मेटा डेटा बोलते हैं, जो मैंने ब्लॉक बनाया है और इसके अंदर जो जो लिखा है। ठीक है, तो आप ये दे सकते हो स्पेसिफिकली और यूज करके आप शेयरेबल ऑटो इंस्टॉलेबल स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। हाँ जी, ये आपने एग्जांपल दे के लिया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूवी ऑटोमेटिकली सेम ENV यूज करता है जब आप सेम स्क्रिप्ट दोबारा चलाते हो तो। ठीक है, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्लस इनलाइन लॉकिंग के साथ स्क्रिप्ट वर्जनिंग भी कंट्रोल होती है। समझ गए, तो ये मैंने देखो लॉक भी कर लिया है ना, तो स्क्रिप्ट वर्जनिंग भी यहाँ पे कंट्रोल हो चुकी है। तो अब आपने बिना ENV बनाए, बिना मैनुअली कोई पैकेज इंस्टॉल करे पाइथन स्क्रिप्ट रन कर सकते हो विद कंप्लीट कंट्रोल, है ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं यूवी का CLI टूल सिस्टम, जिसे आप पिपेक्स का स्मार्टर वर्जन भी कह सकते हो। सेक्शन 7 CLI टूल्स विया यूवी। तो यहाँ पे हमने बातें कर ली काफी सारी, है ना, इसको क्लियर करते हैं एक बार। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ CLI टूल्स की यूवी के थ्रू आप CLI टूल्स कैसे करोगे। देखो आपने कभी ब्लैक, रफ, STTPy, MyPy, PyTest जैसे पाइथन सी बेस्ड CLI टूल यूज किए हैं? अगर किए हैं तो आपको अनुभव होगा कि ये कैसे काम करते हैं, सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन इन्हें हम यूजली पिप इंस्टॉल करके या फिर पिपेक्स से इंस्टॉल करते हैं या फिर हर प्रोजेक्ट के ENV में मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यूवी इसमें भी एक नई और बेटर अप्रोच देता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि आपको पिप के थ्रू ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे ग्लोबली या किसी भी ENV के अंदर। ठीक है, मतलब इंस्टॉल ये होंगे ही होंगे। जैसे कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑन फ्लाई मतलब कि रिक्वेस्ट को, फ्लास्क को, रिच को बिना इंस्टॉल करे, पर्टिकुलरली बिना इंस्टॉल करे इसको रन किया था, है ना। अगर आप इसको इसी फाइल को पाइथन से रन करोगे script.py तो यहाँ पे एरर आएगा कि फ्लास्क नहीं है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट डाल रखा है अपने ग्लोबल पाइथन के अंदर, है ना। लेकिन ऑन द फ्लाई
कमांड रन करते टाइम ही हमने बता दिया कि इस फाइल को रन करने से पहले एक छोटा सा एनवायरनमेंट बनाइयो और उसमें रिक्वेस्ट फ्लास्क रेस्ट सब कुछ इंस्टॉल कर लियो, और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वो एनवायरनमेंट भी खत्म। इतना तगड़ा था। ऐसे ही आप पर्टिकुलर टूल्स जैसे कि रफ हो गया, ब्लैक हो गया, stdpy हो गया, mypy, pytest, इनको आप ऑन द फ्लाई यूज कर सकते हो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपको चलाना है रफ, तो यहाँ पे आप लिखो UVX, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंट यूजर हो किसी टूल के, मतलब कि आप बार बार उसको यूज कर रहे हो, तो आप परमानेंटली आइसोलेट करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब कि वो आपके ग्लोबल पाइथन में इंस्टॉल नहीं होगा, वो एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, पर आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट लिख के। हाँ जी, डायरेक्ट मान लो आपने रफ इंस्टॉल कर दिया तो डायरेक्ट रफ लिखो और एक्सेस करो, और वो आपके पाइथन ग्लोबल में भी नहीं होगा। तो मतलब कि जब भी आप कोई टूल भी इंस्टॉल करते हो ना, तो उसका भी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनता है अलग से। तो हर चीज का एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनेगा विदाउट पोल्यूटिंग योर ग्लोबल पाइथन सेटअप। चलो मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, UVX, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रफ और माइनस वर्जन, एंटर करता हूँ तो आप देखना, रिजोल्विंग डिपेंडेंसीज, इंस्टॉलिंग रफ, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग यू कैन यूज रफ डायरेक्टली ऑन द गो। अब यहाँ पे रियलिटी में कोई रफ यहाँ पे डाला नहीं है, एंटर करोगे तो रफ है ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको सिंगल एक बार के लिए बस टेस्ट करना हो कि रफ में मेरे को एक बार बस चला के देखना है, तो आप सिंपल UVX लिखो और रफ लिखो, और सिंपल आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कोई भी रफ कमांड को डायरेक्ट। हाँ जी, रफ में डबल F आता है, ठीक है। कोई भी रफ कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये कमांड बिना किसी इंस्टॉल के रफ टूल को रन करता है। पहली बार वो इसे डाउनलोड करेगा और फिर बाद में कैशे वर्जन से रन करेगा। कैशे कह रहा हूं मैं, कैशे, CACHED, कैशेड वर्जन से। ओके, आप इस कमांड को समझ सकते हो। जो ये UVX है ना, जैसे आपने कभी अगर जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट में काम करा है या फिर Node.js में कभी आपने लिखा है npx create react app, create next app, या npx लिखते हैं हम, तो npx ही मान लो, npx का पाइथन वर्जन है UVX, मतलब कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है ये कमांड, समझे। तो ये समझ आ गया UVX किस काम में आती है। जैसे कि HTTPy टूल है, वो बस कमांड लाइन से आपको कुछ डेटा निकाल के चेक करना है, तो आप सिंपल लिख सकते हो UVX और मेरे को यहाँ पे फ्रॉम HTTPy, ठीक है, फ्रॉम HTTPy का जो HTTP कमांड है उसके थ्रू मेरे को गेट रिक्वेस्ट करनी है एक https://api.github.com पर, ठीक है। इस पे मेरे को एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट करनी है, एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका जो आउटपुट है वो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ गया आपका आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट आ गया है, ये मेरे को मिल चुकी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, बस हमने टेस्ट किया है, HTTPy डला नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे HTTPy तो डला नहीं है, HTTPy तो नहीं डला है, बिल्कुल भी नहीं डला है। बस आपने ऑन द फ्लाई रन करके देख लिया कि काम हो रहा है। यहाँ पर HTTP जो कमांड थी ना, ये वाली HTTP कमांड, ये वाली HTTP कमांड, ये HTTPy से आ रही है, HTTPy पैकेज से आ रही है। और ये जो फ्रॉम फ्लैग है ना, ये UV को बताता है कि कौन सा पैकेज से कौन सी कमांड उठा के लेके आओ, ठीक है। फ्रॉम HTTPy HTTP को उठा के लेके आओ, HTTP को उठा के लाओ और यूज करो, ठीक है। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसी बात पे लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है ना, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और भी बहुत सारे टूल्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और आपको एक बात बताऊं, जो भी आप UVX के थ्रू रन करोगे ना, UVX जो कमांड है इससे रन होने वाला जो टूल होगा, जो भी टूल होगा, वो प्रोजेक्ट के कोड को एक्सेस नहीं कर सकता। मान लो आपका प्रोजेक्ट है, उसके कोड को एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस आप मैन्युअली स्पेसिफाई नहीं कर देते कि भी इसको एक्सेस कर, ठीक है। इसलिए अगर टूल को आपके प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, आपके प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो आपको जैसे PyTest होता है, MyPy होता है ना, तो उसी तरह UV रन यूज करना बेटर होगा। जो कि मैंने आपको बताया, UV रन यूज करना बेटर होगा अपने टूल के लिए भी, पर उससे पहले आपको टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा पर्टिकुलरली। तो वो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी टूल है वो परमानेंटली इंस्टॉल करना है, ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली तो इंस्टॉल होगा, लेकिन फिर भी वो आपके ग्लोबल पाइथन को पोल्यूट नहीं करेगा। वो एक अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, लेकिन एक्सेस आप उसको कहीं से भी कर सकते हो। सिंपल आप लिखो UV टूल इंस्टॉल, जो भी टूल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, है ना, इंस्टॉल, और जो भी टूल का नाम है एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली कितनी स्पीड में इंस्टॉल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही रफ को यूज कर लिया ना, ऊपर कमांड्स के अंदर पहले ही रफ को यूज कर लिया, तो अब उसने कैसे बना के रखा है, अब इसने फटाफट इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी ना, अब रफ को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्टली यूज में आ सकता है आपका रफ, बिल्कुल डायरेक्टली यूज में आएगा, कहीं पर यूज करो, ठीक है, जैसे भी आपको रफ यूज करना है। और ये जो है आपका कॉन्टेक्स्ट भी रखेगा, आपके कोड का सब कुछ रखेगा, कोई दिक्कत का आपको नहीं आने वाली, ठीक है। ये आपकी रफ को इंस्टॉल करता है, साथ में env पाथ के, मतलब कि सिस्टम पाथ के अंदर भी ऐड कर देता है, ताकि आप कहीं से भी इसको
यूज़ करो, एक शॉर्टकट ऐड करके रख देता है। और अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आप सिंपल लिख भी सकते हो यूवी टूल अपग्रेड और उसके बाद नाम लिख दो जैसे कि रफ, तो ये अपग्रेड हो जाएगा एंटर करोगे तो। अगर आपको सारे टूल अपग्रेड करने हैं तो यहाँ पे आप माइनस माइनस और लिख दो, सारे के सारे टूल अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लिस्ट देखनी है कि कौन कौन से टूल इंस्टॉल्ड है तो यूवी टूल और यहाँ पे लिस्ट लिख दो, एंटर कर दो, तो देखो जितने टूल इंस्टॉल होंगे उस सब की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, वर्जन के साथ आ जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक टूल अनइंस्टॉल करना चाहते हो सिंपल यूवी टूल और यहाँ पे अनइंस्टॉल, उसके बाद नाम लिख दो रफ, एंटर करो तो देखो रफ अनइंस्टॉल हो गया। अब आप रफ लिखोगे तो कोई कमांड नहीं मिली इसको, है ना, तो वो क्लीनली रिमूव हो जाता है बिना सिस्टम पाइथन को टच किए। कितना फास्ट है, कितना अच्छा है यूवी, इसके जो फीचर्स है वो आपको पता चल रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है यूवी, बहुत सारी चीजें हैं यूवी के अंदर। हम धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट यूवी को कवर अप करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप कोई भी पाइथन का प्रोजेक्ट बनाओगे, इवन आप बिगिनर्स क्यों ना हो, कोई भी पाइथन का काम करोगे तो आप यूवी को ही यूज करोगे। हाँ जी करोगे, ये है इतना इजी। और धीरे धीरे मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आप इसके बिना पाइथन का काम ही नहीं करोगे आगे से। तो चलो बताता हूँ आपको कि जो जितने भी टूल आप इंस्टॉल करते हो यूवी से वो जाते हैं कहाँ। देखो यूवी इन टूल को ना एक ग्लोबल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करता है, जिसका लोकेशन आप यूवी टूल अपडेट सेल से अपने पाथ में डाल सकते हो। अगर कमांड नॉट फाइंड आए तो ये कमांड आप रन कर सकते हो, जैसे कि यूवी टूल अपडेट सेल, ये लिखो और यहां पर आपका ना एक सेकंड, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी, अपडेट सेल आएगा ये, तो ये आप रन कर सकते हो। देखो आपको एक बात बताता हूं कि इसके अंदर ये जो डायरेक्टरी आई है ना, इसके अंदर मेरे सारे टूल्स डाले हुए हैं यूवी के, ठीक है। अगर मान लो टूल आपने इंस्टॉल कर दिया और जब आप टूल को यूज कर रहे हो, मान लो मैंने इंस्टॉल कर दिया यूवी टूल इंस्टॉल रफ, मान लो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में एरर आया रफ चलाने पर कमांड नॉट फाउंड, तो आप ये कमांड रन कर सकते हो यूवी टूल अपडेट शेल। भाई शेल को अपडेट कर दो, जो मैंने टूल इंस्टॉल करे हैं उनको पाथ में ऐड कर दो। अगर करा नहीं है तो बाय मिस्टेक अगर नहीं हो पाया, कुछ एरर आ गया, कुछ भी हो गया, तो एक बार अपडेट कर दो शेल को, एंटर करोगे तो शेल अपडेट हो जाएगा और आप फिर यूज कर पाओगे उसको। फिर आपका वो एरर नहीं आएगा कि कमांड नॉट फाउंड, या फिर आप एक बार टर्मिनल को रिस्टार्ट कर लो, एक बार बंद करके दोबारा चला लो, सिंपल। तो अगर आपको कोई टूल सिर्फ एक बार चाहिए तो सिंपल आप यूवीएक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, रीयूज होने वाला टूल होता है। और अगर आपको बार बार करना है यूज तो आप सिंपली उसको इंस्टॉल कर लो यूवी टूल इंस्टॉल कमांड के थ्रू। और आप यहाँ पे टूल के वर्जन को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मान लो मेरे को पर्टिकुलर टूल किसी स्पेसिफिक पाइथन वर्जन पे डालना है, मान लो मेरे को एक टूल डालना है यूवी टूल इंस्टॉल ब्लैक। अब ये ब्लैक है ना, मेरे को स्पेसिफिक पाइथन वर्जन पे डालना है, तो आप यहाँ पे लिखो माइनस माइनस पाइथन और वर्जन का लिख दो यहाँ पे 3.10। अभी जो ब्लैक टूल डलेगा ना, ये स्पेसिफिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में डलेगा और उस एनवायरनमेंट में पाइथन 3.0 को एक्सेस कर पाएगा, किसी और पाइथन वर्जन को एक्सेस नहीं करेगा पर्टिकुलर टूल भी, ठीक है। तो ये बहुत ही आइडियल है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैक है वो पाइथन 3.10 पे डलेगा। देखो पहले पाइथन 3.10 इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद यहां पर ब्लैक भी इंस्टॉल हो जाएगा। ब्लैक एक टूल है, ठीक है, यहां पर देखो ब्लैक भी इंस्टॉल हो गया, डिपेंडेंसीज भी इसने डाल दी है, तो ब्लैक भी डल चुका है। और ब्लैक जो डला है वो हमेशा पाइथन 3.10 पे चलेगा। जब भी आप ब्लैक को चलाओगे तो देखो ब्लैक चलाओगे तो हमेशा पाइथन 3.10 पे चलेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो ये कह रहा है कि आपने कोई भी सोर्स फाइल नहीं दी, कोई भी कोड फाइल नहीं दी, इसलिए ये एरर है। तो वो आप जब ब्लैक यूज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने आज तक ब्लैक यूज नहीं करा तो आप इग्नोर कर सकते हो, कोई और टूल यूज कराओ, जो आप टूल्स यूज करते हो उन पे भी आप सेम चीजें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। और अगर आपको कोई टूल सीखना तो आप यूट्यूब पे जाओ और या फिर कमेंट लिख दो कि भाई किस टूल का आपको ट्यूटोरियल चाहिए, कि कौन सा टूल किस काम में आता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी मैं बना दूंगा कि कौन सा टूल किस काम में आता है और कैसे कैसे यूज होता है। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, कम से कम मेरे को एक टॉपिक पे, एक टूल पे कम से कम जब 10 या 20 कमेंट आएंगे तो उस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो यूवी आपको CLI टूल चलाने के दोनों तरीके देती है, एक आपका सिंगल टाइम वन टाइम जो कि यूवीएक्स से होता है, बाकी यूवी टूल इंस्टॉल जो कि परसिस्टेंट ग्लोबल इंस्टॉल होता है, ठीक है। दोनों ही सुपर फास्ट और आइसोलेटेड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यूवी में प्रोजेक्ट क्रिएशन और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी देखते हैं। अभी तक हमने स्क्रिप्ट का देखा कि स्क्रिप्ट कैसे रन करें, है ना, और टूल्स का देखा कि टूल्स कैसे करें। अब बारी आती है प्रोजेक्ट क्रिएटिंग और मैनेजमेंट की। सेक्शन 8 क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट विद यूवी। अब चलिए बात करते हैं यूवी का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल फीचर, फुल फ्लैज पाइथन प्रोजेक्ट को क्रिएट करना और मैनेज करना। चाहे आप एक छोटी सी CLI यूटिलिटी बना रहे हो या एक बड़ी लाइब्रेरी या बड़ा वेब ऐप या एक बड़ा बैकएंड या फिर आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। यूवी आपको एक प्रोफेशनल लेवल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसकी डिपेंडेंसीज, पाइथन वर्जन, एनवायरनमेंट सब कुछ ऑटो मैनेज करता है। हाँ जी, सब कुछ ऑटो मैनेज करता है।
और सबसे अच्छी बात, आपको अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी मैन्युअली बनाना नहीं पड़ेगा। ना आपको अपनी requirement.txt बनानी पड़ेगी, ना आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। यूवी अपने आप सब कुछ करेगा। साफ बात यह है कि यूवी सब कुछ संभालता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सिंपल आप एक कमांड लिख सकते हो, यूवी इन इट, मतलब कि एक यूवी एक इनिशियलाइज कर एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए माई प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप ये बनाते हो, एंटर करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक माई प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बनेगा और उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक फोल्डर ऑलरेडी है, मान लो मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, मान लो ये है, मतलब कि आपने फोल्डर ऑलरेडी बना लिया, तो आप सिंपल सीडी कर लो एक बार, सीडी ओल्ड प्रोजेक्ट और उसके अंदर यूवी इनिट लिख दो बस, ठीक है। आगे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ओल्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपकी सारी फाइल से क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब बारी आती है इन फाइल्स में क्या क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन सी फाइल क्या काम करती है, ठीक है। सबसे पहला गिट इग्नोर, तो जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारी सारी लाइब्रेरीज होती हैं और वो अगर जाएंगे तो बहुत सारा स्पेस ले लेंगे ना, और वेस्टेज भी है, ठीक है। और ये हमारी कुछ इस टाइप की फाइल्स भी नहीं जानी चाहिए ना, तो इसको बंद करते हैं अभी के लिए। अभी बातें करते हैं यहाँ पे पाइथन वर्जन वाली फाइल, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिकली खुद से चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर पाइथन वर्जन है कि कौन से पाइथन वर्जन पे आपका ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रन होने वाला है, कौन से पाइथन वर्जन पे रन होगा, तो ये आप एडिट कर सकते हो, या फिर इसको जैसा रहना है वैसे रहने दो, मतलब कि जो सा वर्जन बाय डिफॉल्ट है उसको रहने दो, ठीक है। उसके बाद आती है main.py, जो आपकी मेन फाइल है जहां से आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक सिंपल सा कोड है, हेलो फ्रॉम माई प्रोजेक्ट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो फ्रॉम डेथ कोड, ओके, ये मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आप अगली फाइल के बारे में बात करते हैं, project.toml। ये बिल्कुल वही फाइल है जो आपने अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड किया है, उसके अंदर कुछ रिएक्ट में, नोड.js में, कहीं पर भी आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया तो उसके अंदर एक package.json की फाइल होती है, ये वही फाइल है। हाँ जी, ये वही फाइल है, सेम टू सेम package.json। देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक डिपेंडेंसीज की एरे, जैसे package.json के अंदर होती है ना। प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट का वर्जन है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और उसकी रीडमी फाइल है, ये वाली फाइल है ना, और कौन सा पाइथन वर्जन पे सपोर्ट करेगी 3.12 और उससे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी यहाँ पर आती है। ये आपको समझ आ गया? बस इतना ही था मेन आपका। और यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसीज आएगी, जो भी आप डिपेंडेंसीज ऐड करोगे वो यहाँ पर आएंगे। डिपेंडेंसीज मतलब कि जैसे आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल ऐड करना है, जैसे आपको फ्लास्क ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो वो सारा यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो इस मेन के अंदर मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, इसके अंदर ना मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मान लो ग्लोबल में तो डला हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं डला हुआ ना, पर्टिकुलर हमारा इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। देखना यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। आपको अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो सिंपल आप टर्मिनल खोल लो एक बार, यहाँ पे टर्मिनल खोल लो। टर्मिनल खोलने के बाद आपको सिंपल करना है यूवी रन, ठीक है, यूवी रन, सॉरी यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कौन सी फाइल रन करनी है, यूवी रन। और ये हमारा हो जाएगा कौन सी फाइल है, main.py, एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे एरर आ गया, रिक्वेस्ट नहीं डला हुआ। रिक्वेस्ट को तो डालो पहले। अब आपको इस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली एक VENV बना दिया, मतलब कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया है, और इसको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ना एक चीज दिखाता हूँ मैं पहले, है ना, इसको मैं बाय पिप कमांड से एक बार एक्टिवेट करते हैं सिंपल। यहाँ पे मैं .venv के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं जो सोर्स फोल्डर है उसके अंदर जाके स्क्रिप्ट नहीं, हमारा सोर्स होगा ना, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर है क्या एक्टिवेट, हाँ जी, स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट, और यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा। और जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा मेरा ये जो एनवायरनमेंट ही एक्टिवेट हो जाएगा ना। और अब मैं अगर लिखूं पिप इंस्टॉल, अब देखना टाइम, देखना यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, फ्लास्क, पांडाज और रिक्वेस्ट, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल करी है 3 लाइब्रेरी, फ्लास्क, पांडाज और रिक्वेस्ट। एंटर करता हूँ यहाँ पे, और अब टाइम नोट करना, यहाँ पे स्टॉप वॉच खोले क्या, स्टॉप वॉच क्लॉक है ना, क्लॉक, और यहाँ पे एक क्लॉक क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहा है, चलो इसको अपडेट होने देते हैं। एंटर करता हूँ तो अब टाइम देखना कितना ज़्यादा लगेगा, कि भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इसको बाद में बातें करेंगे। देखो कितना टाइम लग रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लास्क डाल दिया इसने, अब ये पांडास वगैरह डाल रहा है, हाँ पांडास डाल रहा है, और यहाँ पे देखो लो कितना टाइम लग रहा है। अब आप नोट कर सकते हो पर्टिकुलरली कितना टाइम लग रहा है, इसको बंद करो, हो जाएगा, होता रहेगा अपडेट। और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने लगा दिया करंटली, आप देख पा रहे होगे। तो ये पिप कमांड की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी टाइम लगाती हैं। और देखो थोड़ा बहुत नेट पे भी डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पे, कि कितना तेज़ आपका इंटरनेट कनेक्शन है, डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। तो देखो सारी की सारी फाइल्स डल चुकी हैं। अब मैं इसको ENV को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। डीएक्टिवेट होगा नहीं शायद, डीएक्टिवेट हो गया, हाँ जी डीएक्टिवेट हो चुका है। एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। अब देखो सिंपल आप लिखो यूवी
ऐड, और जो भी चीज आपको डालनी है, जैसे कि मेरे को रिक्वेस्ट डालना है, सिंपल लिख दो रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपका वीएनवी है नहीं यहाँ पे, लेकिन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली बनेगा सब कुछ। सिंपल आप लिखो रिक्वेस्ट, पांडास और फ्लास्क, जो भी आपको डालना है सिंपल आप ऐसे लिखो ऐड का मतलब जैसे आप लिखते हो ना पिप इंस्टॉल, ऐसे आपको लिखना है यूवी ऐड, उसके बाद आपके पैकेजेस का नाम एंटर कर दो। स्पीड देखना आप यहाँ पे, तो यहाँ पर एक एरर आया है कि नो सॉल्यूशन फाउंड व्हेन रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज बिकॉज रिक्वेस्ट वाजंट फाउंड द पैकेज रजिस्ट्री फॉर योर प्रोजेक्ट। मैंने शायद नाम गलत लिख दिया, हाँ मैंने रिक्वेस्ट का नाम गलत लिख दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट आना था, और एंटर करता हूं तो स्पीड देखना आप इंस्टॉल होने की। वहां पर कैसे इंस्टॉल हो रहा था पांडास वगैरह, और यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। और अब आपको एक सीक्रेट बताऊं, अब आपने एक बार कहीं पर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करी ना, बेशक कहीं पे करियो किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर आप दोबारा ये कमांड लगाओगे ना तो स्पीड देखना कितनी स्पीड होगी। क्लियर? और दोबारा से कमांड लगाता हूं, ये देखो आपकी डिपेंडेंसी तैयार, बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने, कोई बात नहीं, कई बार कैसे रीड करने में हो जाता है। देखो डिपेंडेंसी तैयार, ठीक है, वर्चुअल ईएनवी बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको। और एक चीज और, अगर मान लो आप किसी को देते हो प्रोजेक्ट और वहां पर आप मान लो गिट पे पुश कर दिया, गिट पे तो वर्चुअल ईएनवी जाता नहीं है, ठीक है। और अब आपको पता करना कि यहाँ पे कौन कौन सी जो अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप सिंपल project.toml में जाओ, यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज दिख जाएगी कि कौन से वर्जन की कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है। साथ में यूवी लॉक फाइल भी जनरेट हो जाएगी जिसके अंदर आपकी लॉक्ड डिपेंडेंसीज होंगी। लॉक्ड डिपेंडेंसीज का मतलब है जो ये डिपेंडेंसीज है ना अपनी ये वाली, ठीक है, ये कौन सी डिपेंडेंसीज को यूज कर रही है। हाँ जी, ये भी तो किसी छोटी मोटी अपनी सब डिपेंडेंसीज को यूज करेंगी ना, तो ये कौन सी डिपेंडेंसीज को यूज कर रही हैं, तो वे सारी उनके वर्जन सारे इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। जैसे कि सर्टिफाई को यूज कर रही है वर्जन ये है ना, और जैसे कि भाई कैर सेट नॉर्मलाइजर को यूज करिए 3.42 ये वर्जन है ना, तो ये पर्टिकुलर सेट हो गए। आप इसको देख भी सकते हो, आप इसको एक बार क्लियर करो टर्मिनल को, यूवी ट्री लिख दो, इस प्रोजेक्ट का करंट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा कि देखो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट उसके अंदर फ्लास्क है, और फ्लास्क इन सभी को यूज कर रही है, जैसे कि जिंजा ये है लाइब्रेरी, ये भी एक अपने छोटे से सब लाइब्रेरी को सब मॉड्यूल को यूज कर रही है, मार्कअप सेफ है ना इसका वर्जन, तो सबके वर्जन लॉक हो चुके हैं इस यूवी लॉक के अंदर। तो अगर आपको ऑटोमेटिकली वे चीजें इंस्टॉल करनी है जो इसके अंदर हैं, तो आपके पास एक बार ये फाइल होनी चाहिए, इसके अंदर डिपेंडेंसीज हैं। अब आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है यूवी ऐड, सिंपल आप जब यूवी रन करोगे ना, यूवी रन और यहाँ पे अपनी main.py एंटर, तो ऑटोमेटिकली डाल देगा सब कुछ, आपका जो कोड है वो चल जाएगा हेलो फ्रॉम डेथ कोड। लेकिन अगर आपको कोड रन नहीं करना है पर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है तो भी आप कर सकते हो। एक बार वीएनवी को दोबारा से डिलीट करते हैं, आप यहाँ पे लिखो यूवी सिंक, सिंपल सिंक लिखो, एंटर करो और डन हो चुका है, ठीक है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो यूवी ट्री देखते रहा करो, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भी कौन सी लाइब्रेरीज में यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखोगे यूवी रिमूव पांडास, तो ऑटोमेटिकली पांडास को रिमूव कर दिया जाएगा, इससे हटा दिया जाएगा। देखो ये भी अपडेट होगी, इसके अंदर से पांडास हट चुकी है, और यूवी लॉक भी अपडेट हो चुकी है, इसके अंदर से भी पांडास की सब लाइब्रेरीज और पांडास खुद हट चुकी है, कंप्लीटली हट चुकी है। तो ये फाइल्स बहुत काम आती है। तो मेन आपके पास ना यूवी लॉक फाइल पुश होनी चाहिए आपके गिटअप रेपोजिटरी पे। अगर आप गिटअप पे डालते हो या फिर कहीं पर भी डालते हो तो ये जरूर कमिट होनी चाहिए, ये कमिट जरूर होनी चाहिए गिट के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फिर आपको पर्टिकुलरली ना तो requirement.txt की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, ना पिप फ्रीज की जरूरत पड़ रही है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके ऑटोमेटिकली सारे डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली डल रही है यूवी लॉक और project.toml फाइल के थ्रू। यहाँ पे डिपेंडेंसी की एरे है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में यूज है, और इसके अंदर सारी इसके सब डिपेंडेंसीज कि कौन सी किसकी सब डिपेंडेंसी है और उसका क्या वर्जन है। समझ आ गया? तो ये हमारा कुछ उसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट बनता है जैसे हमारा रिएक्ट के अंदर बनता है, जब हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, या फिर नोड के अंदर जब हम npm init करते हैं, तो कुछ यही तरीके की हमारी फाइल्स तैयार होती हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डिपेंडेंसी अपग्रेड करनी हो तो सिंपल आप लिखो यहाँ पे यूवी लॉक, भाई लॉक के अंदर भी तो अपग्रेड करनी पड़ेगी, तो यूवी लॉक माइनस अपग्रेड पैकेज, PACKAGE पैकेज भी बोलते हैं ना डिपेंडेंसीज को। और मान लो रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट लिख के एंटर कर दो, तो रिक्वेस्ट जो अपडेट हो जाएगी और आपकी यूवी लॉक को भी एडिट कर दिया जाएगा। ये यूवी लॉक नहीं है, मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मान के चलो, ठीक है। और अगर आपको यूवी लॉक चाहिए, नहीं हुई जनरेट या फिर डिलीट हो गई, कुछ भी होया, तो आप सिंपल लिख दो यूवी लॉक एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिकली एक यूवी लॉक फाइल तैयार हो जाएगी
अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी डिपेंडेंसीज इसके अंदर हैं, उनको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, सब डिपेंडेंसीज उसके अकॉर्डिंगली यूवी लॉक ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये तो बस एक एक्स्ट्रा कमांड है बताने के लिए कि भी आप ऐसा कर सकते हो, पर ऑटोमेटिकली बनती है यार, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको सिंक भी बता दिया कि सिंक कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यूवी सिंक कैसे काम करेगा। सिंपल, जो जो डिपेंडेंसी की जरूरत है एक वर्चुअल ENV बनाएगा, अगर बना नहीं हुआ तो, और बना हुआ है तो सीधा उसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और अब आपको ना तो एक्टिवेट करने की जरूरत है, ना आपको डीएक्टिवेट करने की जरूरत है, ना आपको रिक्वायरमेंट TXT की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, बस यूवी की जरूरत है। यूवी से सारा काम हो जाता है ना। और यूवी का ट्री देखना तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप नहीं हो ना, तो यूवी इनिट से प्रोजेक्ट बनाना एक बेस्ट हैबिट है। जब भी आप कोई नया पाइथन का प्रोजेक्ट बनाओ, आप सिंपल लिखो यूवी इनिट, सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये आपको एक क्लीन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देता है बिना किसी मैनुअल सेटअप के। ठीक है, बिना किसी मैनुअल सेटअप के। और ये जो फाइल है आपकी pyproject.toml, इसमें ना tool.uv का भी सेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें आप एडिशनल कॉन्फ़िग लिख सकते हो, जैसे कि कस्टम इंडेक्सेस, सोर्स प्रायोरिटीज, वर्क स्पेस सेटिंग्स, और भी काफी सारी चीजें लिख सकते हो। बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ लेना कि कौन कौन सी जरूरत होती है। जरूरत वाली चीजें ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एक आधी चीज का मैं हिंट देता हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट आपके पास है भाई, यहाँ पे आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, देखो क्या है क्या नहीं, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, पढ़ो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो देखो, खुद भी पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका है ब्लॉग, यहाँ से आप परफेक्टली रीड कर सकते हो जो जो मैंने आपको बताया इसके अंदर, और जो जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे, पूरा का पूरा इस ब्लॉग के अंदर सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी छोटे तरीके से। ठीक है, तो यूवी में प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ एक कमांड का काम है। डिपेंडेंसीज ऐड करो, रन करो और डिप्लॉय करो, सिंपल। सब कुछ आइसोलेटेड है, सब कुछ रिप्रोड्यूसिबल है और फास्ट है। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कैसे हम यूवी के साथ प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज को लॉक करते हैं और रियलेबली मैनेज करते हैं, जैसे npm का पैकेज lock.json करता है। सेक्शन 9, एडिंग रिमूविंग लॉकिंग डिपेंडेंसीज इन यूवी प्रोजेक्ट्स। अब चलिए थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पाइथन के प्रोजेक्ट में जो सबसे रूटीन काम होता है, जैसे कि डिपेंडेंसी ऐड करना, रिमूव करना और उनका वर्जन लॉक करना। जो हमारा पुराना वे होता था उसमें हम क्या करते थे, पिप इंस्टॉल और जो भी काम होता था वो करते थे ना। और अगर मान लो मेरे को फ्रीज करना है तो मेरे को ये करना पड़ता था, फ्रीज, और यहाँ पे नहीं, इस तरीके से नहीं, पिप फ्रीज, और जो इसका आउटपुट होता था वो मैं जैसे कि req.txt के अंदर ले लेता था। ठीक है, requirement.txt, देखो इसका आउटपुट आ गया इसके अंदर, है ना, जितनी भी चीजें है ना। तो ये पिप के थ्रू आया, पिप ने पूरा मेरा ग्लोबल का दे दिया, जो पूरा का ग्लोबल का है उसका दे दिया मेरे को ये। ठीक है, तो अगर मेरे को करंट वर्जन का चाहिए तो पहले मेरे को इस पे आना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस ENV को एक्टिवेट करता हूँ अपने टर्मिनल में, है ना। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, सिंपल यहाँ पे .v लिखूंगा, टैब दबाऊंगा और यहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट है उसके अंदर एक्टिवेट है उसको एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं लिखूँ सेम कमांड पिप फ्रीज, तो यहाँ पे देखो थोड़ी चीजें आएंगी, एक सेकेंड, एक बार मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी, ये डिलीट और मूव टू रिसाइकल बिन। अब मैं करता हूँ दोबारा से एंटर, अभी भी ये मेरा पूरा का पूरा वो लेके आ रहा है, पूरा पिप फ्रीज लेके आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बंद करते हैं इसको। तो आपके पास और भी कमांड थी, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं, अनइंस्टॉल करके पिप अनइंस्टॉल, ऐसे करके भी एक कमांड थी जो आपके पैकेजेस को अनइंस्टॉल करने में हेल्प करती थी। और हमको देखो यहाँ पर जो मैंने ये किया है, ये भी आपको खुद से करना पड़ता था, मतलब कि एक्टिवेट करना पड़ता था। और ये सभी यूवी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है एक ही सिंपल कमांड में, और प्रिडिक्टेबल वर्कफ्लो होता है, हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब अगर आप सीख जाओगे यूवी को, यूज करने लग जाओगे, तो इसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब यूज टू हो जाओगे यूवी की, और पता रहेगा कि हाँ क्या हो रहा है। और बिगिनर्स के लिए इजी है और एडवांस डेव्स के लिए तो रिलायबल है। आपको मैंने डिपेंडेंसी ऐड करनी बता दी है, यूवी ऐड डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। डीएक्टिवेट कर लेता हूँ एक बार इसको, और यहाँ पे अगर आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो यूवी ऐड और डिपेंडेंसी का नाम लिख दो, हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक वर्जन की करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यूवी ऐड और यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर लिख दो, जैसे कि रिक्वेस्ट्स। ठीक है, और स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, जैसे कि ग्रेटर देन हो आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2.30 से, और आपकी क्या हो, ये लेस देन हो 3.0 से। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ना ये जो आपका यूवी है ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में जो बेस्ट स्टेबल वर्जन होगा ना वो उसको इंस्टॉल कर देगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कमांड को भी, पिप स्टाइल कमांड को भी सपोर्ट करती हैं। ठीक है, रेंजेस भी दे सकते हो आप, तो रेंज दोगे तो उसके बीच में जो भी बेस्ट होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल आपको इंस्टॉल करनी है तो सिंपल यूवी ऐड जो भी मल्टीपल्स है, जैसे रिक्वेस्ट्स है ना, रीच है, पांडास है, तो जितनी भी आपको डालनी है वो आप डाल सकते हो ऊपर
पर्टिकुलरली लाइन में लिखते चले जाओ और स्पेस देके और डलती चली जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। और मान लो आपके पास एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, मान लो एक काम करता हूँ इसके अंदर से बाकी सारी चीजें हटा देता हूँ और ये रख देता हूँ ऑटो एडिटर, ठीक है। एक मिनट, मान लो मैं ऑटो एडिटर रख देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, ऑलरेडी है, ठीक है, और आपको स्विच करना है अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट पे। मान के चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये वीएनवी है हमारा और इसमें से पाइथन वर्जन, प्रोजेक्ट वाईएमएल, सब यूवी लॉग सब हटा दिया मैंने, ठीक है। नॉर्मल प्रोजेक्ट हो आपके पास कोई पाइथन का पुराना जो होता था जिसमें हम ऐसा करते थे। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो ओल्ड प्रोजेक्ट है ना इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे एक नया VS कोड की विंडो ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे और इसके अंदर एक वर्चुअल ENV बनाएंगे हम, ठीक है। सिंपल, पहले टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पे टर्मिनल और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे main.py और इसके अंदर हमारा सिंपल प्रिंट कोड हो जाएगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा हेलो डेथ कोड, ठीक है। सिंपल मैं लिख दिया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और इसके अंदर हम एक वर्चुअल ENV बना लेते हैं, पाइथन -m venv और venv एंटर करता हूं तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इसको शिफ्ट करें या नहीं करें, चलो कर लेते हैं, चलो नहीं करते, बाद में करेंगे, ठीक है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और ये हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को एक्टिवेट करना है ये सिंपल, तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, सिंपल जो हमारा venv है इसके अंदर जाओ और इसके अंदर से हमारा स्क्रिप्ट फाइल है उसको उठाओ, है ना, स्क्रिप्ट फाइल को उठाओ, सॉरी फोल्डर में जाओ और एक्टिवेट फाइल को एक्टिवेट कर दो। अब ये एक्टिवेट हो चुका है, अभी एक्टिवेट हो चुका है तो मैं इसके अंदर पिप इंस्टॉल कर सकता हूँ, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, कुछ भी डाल सकता हूँ जो मैं डालना चाहूँ, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है यू मे हैव इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेजिंग इनटू योर ग्लोबल एनवायरनमेंट व्हिच कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैकेज वर्जन, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट विद दिस पैकेज आइसोलेट। ये मैंने कर तो दिया यहाँ पर, छोड़ो इसको। यहाँ पे ये कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे VNV सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा सेम कमांड रन करूंगा फ्लास्क और couldn't find वर्जन दैट सेटिस्फाई, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने फ्लास्क की, इस तरीके से एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस VENV के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, लीप के अंदर, मतलब कि फ्लास्क देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसके अंदर अगर इंपोर्ट करता हूँ फ्लास्क तो वो चलेगा, ठीक है, इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, अभी चलेगा, कोई यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया। एक सेकंड, आ गया क्या, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट रन करो पाइथन और यहाँ पे हो जाएगा हमारा main.py, एंटर। ये एरर क्यों दे रहा है, अभी मैंने डाला तो इसके अंदर वर्चुअल ENV के अंदर मैंने यहाँ पे डाला है खुद से फ्लास्क, फिर भी एरर दे रहा है ना। और मैंने वर्क स्पेस में भी इसको एक्टिवेट कर लिया कि भाई वर्क स्पेस भी यही होना चाहिए, पर ये ऐसा एरर दे क्यों रहा है, ये समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मैंने यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत लिख रखी है यार, तो इसलिए एरर आ रहा था। दोबारा से रन करता हूँ, देखो रन हो गया, तो डेथ कोड आ गया ना। और अगर कमांड से करता हूँ तो कमांड से भी हो जाएगा, तो मतलब कि डाल रखा है ना। और मेरे को हटाना है तो पिप अनइंस्टॉल फ्लास्क, जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ये हट जाएगा और फिर अगर मैं दोबारा चलाऊंगा इसको तो ये नहीं चलेगा, एरर देगा, ठीक है। एक सेकंड, ये एरर देगा, ठीक है, ये फ्लास्क नहीं मिला हमको। तो ये आपको बताइए, ये हम पिप से करते थे नॉर्मल, है ना। और इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे पिप इंस्टॉल फ्लास्क पांडाज नहीं डालता, बहुत बड़ा हो जाता, फिर टाइम लेता है, रिक्वेस्ट, ठीक है, एंटर। तो मैंने ये सिंपल, एक सेकंड, ये स्पेलिंग गलत क्यों होती है मेरे से, तो कोई बात नहीं, चलो ये देखो मैंने ये सारे पैकेज डाल दिए, 3 पैकेज। और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ पिप प्लीज और उसको मैं req.txt के अंदर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये फाइल मिल जाएगी और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई जो अभी करंटली मेरे को ज़रूरत थी, मतलब कि जो मैंने डाला था, जैसे कि फ्लास्क, और फ्लास्क ने ये सारी चीज़ें डाली होंगी, ठीक है। और मैंने रिक्वेस्ट भी डाली, तो रिक्वेस्ट इसके अंदर है नहीं, ये रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट भी आ चुका है, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को ये बना बनाया प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मान लो मैं किसी को शेयर करता हूँ तो मैं VNV तो दूंगा नहीं, मैं तो सिंपल इतना दूंगा उसको कि भाई ये ले, ये डिपेंडेंसी डाल लियो और वो डाल लियो, ठीक है। तो VNV अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो अगर मैं Ctrl Z करता हूँ VNV आ गया तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिंपल आपको अगर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली कन्वर्ट करना है यूवी के अंदर, यूवी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल। VNV नहीं है, हो कोई मतलब नहीं है, डिलीट कर दो इसको, ठीक है। आपको ये कन्वर्ट करना है ना अपने उसके अंदर, किसके अंदर, अपने यूवी प्रोजेक्ट के अंदर, तो बस एक बार requirement.txt फाइल जरूर बना के रख लेना, ये जरूरी है। सिंपल लिखो UV init, एंटर करो तो UV init तैयार हो चुका है, आपका पूरा पैकेज तैयार है, ठीक है। बस फाइल्स और प्रोजेक्ट्स वे डले नहीं है अभी, जो डालने थे, मतलब कि जो डिपेंडेंसी डालनी थी वे नहीं डली, है ना। तो अभी डालनी है, ये डालनी है requirement.txt के थ्रू। कैसे डालोगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जैसे पिप इंस्टॉल -r लिख देते ना, सिंपल UV add -r और जो फाइल का नाम है वो लिख दो, जैसे कि यहाँ पे ये नहीं है, हमारा है रिक्वायरमेंट, एक सेकंड, REQ ऐसा कुछ नाम है, req.txt, एंटर कर दो, सारी डिपेंडेंसी डल गई। अब इस
इस फाइल की जरूरत नहीं है, बेशक डिलीट कर दो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ऑटोमेटिकली हमारी लॉग फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब उसकी जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट में क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज भी आ चुकी हैं। तो ये आपको पता चलना था, ये आपको पता लग गया तो मजे ही मजे आपके। हाँ बिल्कुल मजे ही मजे हैं। एक सिंपल प्रोजेक्ट को हमने यूवी प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया है परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पहले रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी बना के रख लेनी है और उसके बाद आपको यूवी इनिट और यूवी एड -r रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी, सिंपल इतना लिखना है। कोई भी डिलीट करनी है डिपेंडेंसीज तो डायरेक्टली कर सकते हो यूवी रिमूव, जैसे कि फ्लास्क, हटा दो फ्लास्क को, चलो माइनस होगी, फ्लास्क हट गई। अब इंस्टॉल करनी है तो यूवी एड फ्लास्क एंटर, तो देखो इंस्टॉल हो गई फ्लास्क। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, अगर ये समझ आ रहा है, मजा आ रहा है करने में तो गाइस बहुत अच्छी बात है, आप एक बहुत प्रोफेशनल टूल सीख रहे हो करंटली पाइथन का, ठीक है। और अगर आपको पूरी पूरी लॉग फाइल अपग्रेड करनी है, मतलब जितने इसके अंदर वर्जन है, जितनी जो है वो चीजें सभी पैकेज उनको लेटेस्ट वर्जन पे अलाउ करना है तो आप कर सकते हो। सिंपल कैसे लिखोगे, यूवी लॉक -- अपग्रेड, सारे के सारे यूवी लॉक के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी अपग्रेड हो जाएंगी, बिल्कुल जो भी रेंज उनकी अवेलेबल होगी सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। यूवी लॉक है क्या, अब मेरे को बता सकते हो यूवी लॉक है क्या और क्यों पावरफुल है ये? देखो ये फाइल ना एक तरह की पैकेज log.json होती है, जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में काम करा तो आपको पता होगा, वरना आप इग्नोर कर सकते हो इस लाइन को। इसमें एग्जैक्ट वर्जन, हैशेस और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं कि भी कौन सी चीजें आपने डाली हैं, ठीक है। और अगर आपके पास यूवी लॉक है ना तो आपके पास ये मान लो सब कुछ है, सारी डिपेंडेंसीज की नॉलेज है कि कौन कौन सी डालनी है करंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को किसी भी मशीन में चलाते हो, यूनिक्स में, लिनक्स में, मैक में, विंडोज में, कहीं पर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यूवी लॉक आपके पास होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगी, मतलब कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रिडिक्टेबल और सेफ बनता है, स्पेशली इन टीम और CI/CD। तो यूवी लॉक फाइल को हमेशा गिट में कमिट करो, बिल्कुल हमेशा इस चीज को आप एंश्योर करके रखो कि आप हमेशा इसको गिट पे कमिट करोगे। तो इससे आप ये एंश्योर कर सकते हो कि सभी मेंबर्स जो टीम में काम कर रहे हैं या फिर डिप्लॉयमेंट सर्वर, वो सभी सेम वर्जन ही यूज कर रहे हैं डिपेंडेंसीज का। और आप यूवी लॉक अपग्रेड पैकेज भी कर सकते हो, अगर आप किसी पैकेज को अपग्रेड करना चाहो लॉक फाइल के अंदर तो वो भी कर सकते हो, और सभी को करना तो सभी को भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। तो यूवी में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिंपल भी है और पावरफुल भी, कोई पिप फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, कोई VNV एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल और लाइटनिंग फास्ट है। अब चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर कमांड्स, स्क्रिप्ट्स, CLI टूल्स कैसे रन करते हैं प्रॉपरली यूवी एनवायरनमेंट्स के अंदर। सेक्शन 10 रनिंग प्रोजेक्ट कोड एंड कमांड्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट ही बना के दिखा दिया है। पुराने प्रोजेक्ट है आपके जो ट्रेडिशनल वे था उसको नए वे में चेंज करके यूवी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मान लीजिए प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया हमने, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, डिपेंडेंसीज हैं सभी इंस्टॉल हो गई, लेकिन अब एक्चुअल पाइथन कोड या CLI टूल रन कैसे करें, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते थे, पहले हम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करते थे, जो कि अब हमें नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बस एक यूवी रन कमांड लिखना जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है यूवी रन लिखूंगा और मेन फाइल को रन कर दूंगा और आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इंपोर्ट कर दिया फ्लास्क, ठीक है, और फ्लास्क है इसके अंदर या नहीं है आप सिंपली चेक कर सकते हो रन करके, ठीक है। एक मिनट Ctrl+C करूंगा और रन करके चेक कर लो। तो ये चेक करेगी फ्लास्क तो नहीं है, अगर फ्लास्क तो है तो एक काम करो, यूवी रिमूव फ्लास्क रिमूव कर दो एक बार के लिए। जैसे ही फ्लास्क रिमूव करेंगे तो अब ये कमांड चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये फ्लास्क नहीं मिला, पर हम रन करते टाइम जब मैं रन करूंगा यहां पर मैं माइनस लिख के फ्लास्क लिख दूंगा, ठीक है। एंटर करता हूं तो यहां पर देखो एक सेकंड गड़बड़ हो गई, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, फ्लास्क, और यहां पे मेरे को फाइल लिख ली रन लिखना है। जैसे मैं रन करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो भी डिपेंडेंसी लिखी गई होगी ना वो प्रोजेक्ट के वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रन हो जाती है। अब ये मैं करंटली आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके लिए जैसे कि अगर आपका जेंगो का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर ना whisky.py या फिर app.py फाइल होनी चाहिए करंट डायरेक्टली में, तो डायरेक्टली रन हो सके। जो आपका डेवलपमेंट सर्वर होता है ना वो अगर आपको रन करना तो उसके बेसिस पे ये काम करती है, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये बताना था कि आप शेल कमांड्स के अंदर भी डिपेंडेंसीज को रन कर सकते हो। पर्टिकुलर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है couldn't locate Flask application, use the Flask app option और Flask app environment variable और whisky.py फाइल और app.py फाइल इन करंट डायरेक्टरी, मतलब कि करंट डायरेक्टरी में आपके पास ये फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने पोएट्री यूज करा है POETRY, ये अगर टूल आपने यूज करा है पाइथन का तो ये सेम टू सेम उसी के जैसा है लेकिन फास्ट है और बेटर सिंक्ड है। हाँ जी बेटर। चलो एक चीज दिखाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूँ app.py
py और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूं ये, ठीक है। मान के चलो अब मैं इसको रन करता हूं, मान लो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इसको रन करूंगा uv रन के थ्रू और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐप और ये करूंगा तो भाई फ्लास्क नहीं है। लेकिन अगर मैं उस कमांड के थ्रू रन करूँ uv रन फ्लास्क रन, ठीक है, एंटर करता तो ऑटोमेटिकली देखो हेलो फ्रॉम app.py आ चुका है, रन हो चुका है, देखो ये प्रिंट हो चुका है, मतलब कि फ्लास्क आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर्स है जो कि मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। जैसे आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हो जैसे कि जेंगो या फिर किसी चीज का, तो वहां पर एक अच्छा सेटअप होता है, वहां पर ही इसको आप इजीली और परफेक्टली यूज कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको दो कमांड बताता हूँ कमेंट के अंदर, uv रन माइनस बैश और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे uv रन, एक ये नहीं चाहिए मेरे को, पाइथन नहीं, uv रन माइनस आई पाइथन, ठीक है। ये दो कमांड आप जब यूज करोगे जब आपको आई पाइथन और बैश टर्मिनल प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट के अंदर चाहिए हो, ठीक है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि uv इनको भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। और जब भी आप uv रन करते हो ना तो ये हर बार चेक करेगा कि venv के अंदर वे सारी डिपेंडेंसीज मौजूद हैं जो हमने कही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो डाल देता है, फिर रन करता है, और अगर हैं तो उनको ठीक से रन कर देता है। और अगर वर्जन मिसमैच हो गया तो भी वो रीइंस्टॉल कर देगा जो वर्जन हमने लोग के अंदर भरा हुआ, मतलब कि जो वर्जन लोग के अंदर है ना उसी को इंस्टॉल कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी अगर ऑटोमेटिकली नहीं कराना चाहते तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो uv सिंक, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सिंपल। और अगर आप चाहो कभी भी अगर आपको मैनुअली पिप से इंस्टॉल करना पड़ जाए कभी किसी रीजन से और आपको इस venv के अंदर कुछ डालना पड़ जाए तो आप मैनुअली भी वो काम कर सकते हो, जैसे कि जो हम नॉर्मल करते हैं। जैसे कि नॉर्मल venv तो है ये कोई स्पेशल venv थोड़ी है, नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो ये सिंपल आप एक्टिवेट कर सकते हो टर्मिनल से। नॉर्मल पिप वाला काम भी इसके अंदर कर सकते हो आप, हाँ जी, ठीक है। जो नॉर्मल हम करते हैं पाइथन में बिना यूवी के वो भी आप कर सकते हो, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट का कमांड चला रहे हो, टेस्ट रन कर रहे हो, डेव सर्वर स्टार्ट कर रहे हो, तो यूवी रन माइनस की जो कमांड है ना वो ही यूज़ करो, इससे आपको venv एक्टिवेट करने की टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो मेन बात यह है यूवी रन को यूज़ करो, आप काम होता रहेगा आपका, ठीक है। और आप मेक फाइल होती हैं, npm स्क्रिप्ट्स होती हैं या फिर गिटहब के एक्शंस हैं, उनमें भी आप यूवी रन कमांड का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इससे आपका पाइथन का जो वर्क फ्लो है ना वो कंप्लीटली एनवायरनमेंट अवेयर बन जाता है। तो यूवी रन के साथ आपका पाइथन कोड और टूल्स रन करना एकदम फ्रिक्शनलेस हो जाता है। कोई एक्टिवेशन नहीं, कोई पाथ कॉन्फ़िग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कमांड यूवी रन और काम डन। अब चलिए बात करते हैं कैसे यूवी में आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो और पीवाईपी पे पब्लिश कर सकते हो। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करा और अब आपको पीवाईपी पे पब्लिश करना है, तो वो कैसे करेंगे। सेक्शन 11 बिल्ड एंड पब्लिश पाइथन प्रोजेक्ट टू पीवाईपीआई यूजिंग यूवी। सिंपल सी बात, तो आपका प्रोजेक्ट बन गया है, कोड लिख दिया है, डिपेंडेंसीज मैनेज हो गई हैं। अब अगली स्टेज आती है उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और पीवाईपी पे पब्लिश करना, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले बिल्ड करते थे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप हो जाता था, है ना। कमांड्स के थ्रू बिल्ड करके हम उसको ट्विन के थ्रू पब्लिश करते थे, है ना। ये सभी ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और तो यूवी यहाँ भी हमारा प्रोसेस सिंपल कर देता है। कैसे सिंपल, आपके पास दो कमांड है, उससे आप कंप्लीटली कर सकते हो। एक तो हमारा यूवी बिल्ड, जैसे आप यूवी बिल्ड लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बिल्ड वर्जन तैयार कर देगा डिस्ट के अंदर, ठीक है, इस डिस्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एरर आए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो एरर है ना ये मेनली इसीलिए आया क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया थोड़ी ना, ये सिंपल, मैं सिंपल किसी नॉर्मल प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट के लिए आपको या तो सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, सोर्स लेआउट चाहिएगा, एक सोर्स हो और उसके बाद setup.py फाइल हो और उसके अंदर आपके ऐप हो, main.py हो, ये सभी हो, है ना। तो ये तरीके से आपको सोर्स लेआउट चाहिएगा या फिर आपको setup.py इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये सभी सेटअप करना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत, तो ठीक है, सब कुछ यूवी थोड़ी करेगा, अब आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। तो जब आप ये प्रोजेक्ट बना लोगे तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल ये कमांड चलानी है आपको यूवी बिल्ड, और अपने आप आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड होगा ना ये ऑटोमेटिकली pipe.project.toml फाइल के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके अंदर भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप बिल्ड सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि बिल्ड और सिस्टम, इस तरीके से बिल्ड सिस्टम लिखोगे। तो अगर आप हैचलिंग यूज कर रहे हो, सेटअप टूल्स यूज कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या यूज करोगे। तो आपने जैसे ये लिखा उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि रिक्वायर्स, आपका क्या रिक्वायर करता है, ये आपका हैचलिंग चाहिए आपको, है ना, हैचलिंग, ठीक है, हैचलिंग चाहिए। और आपका जो बिल्ड बैकएंड है वो क्या चाहिए, वो भी आपका हैचलिंग बिल्ड होना चाहिए ना। तो बिल्ड बैकएंड आपका होना चाहिए हैचलिंग बिल्ड। ये देखो अपने आप हमारा कवर अप हो गया, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ता है सभी। और अगर आपने आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो शायद आपको इसके बारे में ना पता हो कि ये क्या चीज़ है ना, तो वो कोई दिक्कत की प्रोजेक्ट इन द सेंस कि अगर आपने आज तक कोई ऐसा टूल नहीं बनाया जो कि पब्लिकली यूज हो सके, जो कि पीवाईपी पे जा सके, आप वहाँ पे उसको डाल सको, तो वो
अलग बात है, ठीक है। उसके बारे में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे बनाते हैं, क्या है, लेकिन आप इससे बना सकते हो। जिसको नॉलेज है वो ये काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो भी आप पेपर देख लो, तो कुछ ना कुछ ओवरव्यू तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ नॉलेज तो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यूवी बिल्ड रन करना है। जैसे आप यूवी बिल्ड रन करोगे, आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपकी जो फाइल्स है वो तैयार हो जाएगी डिस्ट के अंदर, ठीक है। देखो ये एक फाइल tr.gz बन के तैयार हो चुकी है, और कुछ व्हील फाइल अगर तैयार होनी होंगी, मतलब कि .whl वाली, वे भी बन के तैयार हो जाएंगी। अब बारी आती है पब्लिश करने की। तो पब्लिश करने के लिए भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा आपको कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिखो यूवी पब्लिश, और इसके लिए आपको PYPY जो वेबसाइट है वहाँ पे अकाउंट बना के वहाँ से API टोकन वगैरह चाहिएगा, सब कुछ टेस्ट टोकन वगैरह सब कुछ चाहिएगा आपको। तो वहाँ पर आप वहाँ से टोकन वगैरह लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे लिखो टोकन और PYPI, और जो भी आपका टोकन हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पर्टिकुलरली आपका जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पब्लिश हो जाएगा। तो और इसके अंदर मान लो कोई एरर आता है, कुछ पार्शियल अपलोड है, ये सब यूवी ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। या फिर अगर फेल्ड हो गया तो कमांड दोबारा चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। टेस्टिंग में भी काफ़ी अच्छा काम आता है। बाकी देखो जितनी चीज़ें हैं आप जो मोस्टली बच्चों की सारी आप डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ सकते हो, इतना एडवांस तो शायद आप नहीं जाने वाले। मेनली मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर आपको टेस्ट PYPI यूज़ करनी पड़ेगी, वो पाई प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा tool.uv.index, जैसे कि नेम डाल दिया test.py, और आपने URL डाल दिया, पब्लिश URL डाल दिया इसके अंदर, और इसके डालने के बाद आप सिंपल यहाँ पे यूवी पब्लिश कमांड के थ्रू आप कर सकते हो टेस्टिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो, है ना, टोटली आपके ऊपर डिपेंड। अगर आप पहली बार PYPI से पब्लिश कर रहे हो तो पहले आप pypi.org पे जाके अकाउंट बना लो, test.pypi.org पे। हाँ जी, इस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा स्पेशली, और वो आपको टेस्ट टोकन वगैरह जो भी टोकन होंगे वो आपको सेटिंग में मिल जाएंगे API टोकन्स में, उस अकाउंट में। और एक टिप्स मैं आपको देता हूँ, जब भी आप बिल्ड करते हो, जैसे कि जब भी आप लिखते हो यूवी बिल्ड, तो इसके अंदर आप ना ये फ्लैग जरूर डाला करो, नो सोर्सेज, ठीक है। ये फ्लैग आपको जरूर डालना है जब भी आप पाइथन प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो, टू सिमुलेट एक्सटर्नल बिल्ड एनवायरनमेंट, समझे, जिससे आपको जो पैकेज है ना वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेस्ट पास करता है। हाँ जी, तो यूवी ने पैकेज बनाना और पब्लिश करना भी सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में कर दिया है, बिल्ड करो, पब्लिश करो और वर्ल्ड के साथ शेयर करो। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं यूवी के कुछ बोनस फीचर्स और कंपैटिबिलिटी कमांड, जिससे आप पिप स्टाइल इंस्टॉल, कैशिंग, वर्चुअली एनवीवी मैनुअली बना सकते हो, और भी बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। तो इस कमांड को मैं हटाता हूँ यहाँ से, और अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 12, एडिशनल फीचर्स एंड पिप कंपैटिबिलिटी कमांड इन यूवी। तो अगर मैं बताऊं, पिछला जो सेक्शन था पब्लिशिंग का वो थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहा होगा, अगर आपने आज तक कोई पैकेज नहीं बनाया तो, स्पेशली PYPI पे डालने के लिए, है ना। तो उसको आप सेक्शन को इग्नोर कर सकते हो टोटली। हाँ जी, अब इस सेक्शन को मेनली ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले यूवी का जो कोर है वो आप समझ गए हो, बट अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर की जो यूवी को और भी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। चाहे आप पुराने पिप यूजर हो, या कोंडा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या डॉकर या CI/CD में ऑटोमेशन चाहते हो, तो यूवी में सबका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो अभी बताता हूँ मैं आपको, जैसे आप पिप से कोई भी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हो तो पिप इंस्टॉल लिख देते हैं ना, तो अगर आपको ये कमांड यूज करनी है तो यूवी के थ्रू ये भी कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे आप सारी कमांड्स यूज कर सकते हो। अगर मैं बताऊँ आपको सिंपल, यहाँ पे चलो लिख के बताता हूँ, एक ट्रिपल कोट्स की स्ट्रिंग लेके, नहीं चलो डायरेक्ट लिखता हूँ, यूवी पिप इंस्टॉल numpy। हाँ जी, डायरेक्टली यूज करो, यूवी पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है, डायरेक्टली इंस्टॉल होगी। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, यूवी पिप इंस्टॉल numpy, एंटर करो, देखो इंस्टॉल। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यूपी लिख दिया मैंने, यूपी नहीं लिखना, यूवी लिखना था, यूवी, है ना, एंटर। और देखो ये देखो इंस्टॉल हो चुकी है। तो आप पिप कमांड को भी यूज कर सकते हो, बस आगे यूवी लगा दो, यूवी पिप अनइंस्टॉल numpy, है ना, ये भी आप कर सकते हो। यूवी पिप फ्रीज, यूवी पिप लिस्ट, यूवी पिप चेक, यूवी पिप शो numpy, शो पांडास, जो भी आपको करनी, तो पिप के आगे बस यूवी लगा दो। उससे क्या होगा, यूवी आपकी पिप कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो कमांड है ना, पिप जैसी बिहेव करेंगी सेम टू सेम, लेकिन यूवी के वर्चुअल ENV के कॉन्टेक्स्ट में और टर्बो स्पीड के साथ। यूवी जिस वर्चुअल ENV से कनेक्ट है ना करंट प्रोजेक्ट के अंदर, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही चीजें डलेंगी, ठीक है, उसके अंदर से रिमूव होगी, उसी के अंदर से पिप फ्रीज वगैरह होकर डिटेल निकल के आएगी आपके पास, लेकिन टर्बो स्पीड के साथ। सिंपल पिप की जो स्पीड थी उसको हटा दो, टर्बो यूवी की स्पीड के साथ, समझे। तो पिप कमांड भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो यूवी की स्पीड के साथ। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये तब यूज करो जब आप मैनुअली किसी प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट या डिबग करना चाहते हो, तो ठीक है, मेनली ये तभी यूज होंगी। तो अगर आपको डिपेंडेंसी ट्री व्यू देखना है तो पिप से भी देख सकते थे, तो आप लिख सकते हो यूवी पिप ट्री, सिंपल, ये भी आपको दिखा देगा कि क्या क्या डला हुआ है, क्या नहीं है, सब कुछ दिखा देगा। ये भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
और अगर आपको वर्चुअल ENV क्रिएट करना, मान लो ये नहीं है आपके पास, ठीक है, और अगर आपको वर्चुअल ENV क्रिएट करना है तो सिंपल लिख सकते हो UV VENV एंटर, तो सिंपल ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और UV सिंक करोगे तो सारी डिपेंडेंसी डल जाएंगी, सिंक ऑटोमेटिकली डल जाएंगी, सारी डिपेंडेंसी जो भी डालनी थी सारी डल जाएंगी। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई कि फेल टू बिल्ड माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक सेकंड ये डिस्ट आ गई ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और ये जो मैंने बिल्ट का इसके अंदर सेटअप कर रखा है ना, इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप सिंक करते हो ना तो इसके अकॉर्डिंगली ही सारा काम होता है, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करते हैं कमांड को, यहाँ पे रन UV सिंक, देखो सारी की सारी ऑटोमेटिकली डल गई VNV के अंदर। आप इसको चलाओ और रन करो और मजे लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब थोड़ा सा कैशे मैनेजमेंट देखे तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको कैशे की लोकेशन जानने की कि UV का जो कैशे है वो कहाँ पे स्टोर होता है, सिंपल UV CACHE कैशे लिखो और DIR लिख दो, तो आपको UV का जो भी कैशे है वो कहाँ स्टोर होता है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको कैशे हटाना है तो UV कैशे पर्न लिख सकते हो आप, U कैशे पर्न, और एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा कैशे जो है वो पर्न हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा बिल्कुल। 77 MB का कैशे था वो सारा हटा दिया गया, ठीक है। पूरा ही कैशे क्लीन करना है बिल्कुल, तो यहाँ पे आप UV कैशे क्लीन भी लिख सकते हो कमांड की, पूरा कैशे कंप्लीटली क्लीन कर देगी। यहाँ पे देखो 148.6 MB यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप कैशे भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन UV जो है ना हर पैकेज को कैशे करके रखता है ताकि बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, है ना। और एक कमांड है जो आपको रेगुलरली चलानी चाहिए, मतलब कि हर थोड़े दिन बाद, हर कुछ दिन बाद जब भी आप काम करो तो एक बार पहले इसको चला लो, UV सेल्फ अपडेट। ये क्या करेगा, UV का वर्जन ही चेक करेगा कि क्या वो अपडेटेड है या नहीं है, करंट UV का वर्जन, और उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये कमांड है जो आपको चलाते रहनी चाहिए। तो अगर आप किसी पुराने पिप बेस्ड प्रोजेक्ट पे हो, माइग्रेट करना चाहते हो, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे माइग्रेट करना है, ठीक है। सिंपल पहले वहां से एक पिप फ्रीज करके रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट निकाल लो, UV ऐड -r रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट उसके अंदर डाल दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको UV इनिट करना पड़ेगा, ठीक है। UV इनिट करके ये काम आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। तो गाइस ये हो गए कुछ हमारे UV के एक्स्ट्रा पावरफुल फीचर्स जो उसे और भी वर्सेटाइल बनाते हैं पिप कंपैटिबिलिटी के साथ। कैशिंग, वर्चुअल ENVs और रिप्रोड्यूस बिल्ड्स, सब कुछ एक ही जगह पर। और अब आखिरी सेक्शन में मैं आपको कुछ एक्सपर्ट लेवल टिप्स देना चाहूंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस और पर्सनल प्रो हैक बताना चाहूंगा कि आप इस तरीके से यूज करो, इस तरीके से मत करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सभी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप UV का यूज और भी एफिशिएंट तरीके से कर पाओ। ओके, तो सेक्शन नंबर 13 प्रो टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फाइनल वर्डिक्ट। आपने UV का फुल जर्नी कंप्लीट कर लिया है, फ्रॉम इंस्टॉल टू पब्लिश, फ्रॉम स्क्रिप्ट टू PYPI। लेकिन अब बात करते हैं कुछ उन टिप्स की जो आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बनाएंगी UV के यूज में। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं UV को और रिलायबल, एफिशिएंट और फ्यूचर प्रूफ बनाने की, ठीक है। स्पेशली अगर आप टीम में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन ग्रेड एप्स बना रहे हो तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे बारी बारी करके सभी टिप्स शो होती रहेंगी। सबसे पहली है कि ऑलवेज कमिट uv.log फाइल। हाँ जी, uv.log फाइल है, ये हमेशा आपको कमिट करनी है गिट के अंदर। सेकंड है UV रन ओवर मैनुअल एक्टिवेशन। जब आप अपनी ENV को एक्टिवेट करते हो उसकी जगह आप UV रन कमांड का यूज करो, वो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ करता है, इतना आपको पता है, ठीक है। यूज इनलाइन मेटाडेटा फॉर स्क्रिप्ट्स, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जो स्क्रिप्ट थी हमारी UV ट्यूटोरियल के अंदर जो स्क्रिप्ट थी उसके अंदर इनलाइन मेटाडेटा यूज करो इस टाइप से, तो ये है इनलाइन मेटाडेटा आपको यूज करना पड़ेगा, अच्छी बात है, ठीक है। फोर्थ आपकी यूज UV टूल इंस्टॉल, ठीक है। जो आपको कोई टूल बार बार या हर प्रोजेक्ट में यूज करना है तो सिंपल है, आप UV टूल इंस्टॉल करके उस टूल को इंस्टॉल कर लो, जैसे कि UV टूल इंस्टॉल रफ, ओके। और अगर आप CI/CD पे काम कर रहे हो और आपको स्पीड बूस्ट चाहिए तो आप पाइपलाइंस के अंदर ना इन फोल्डर का कैसे डाल सकते हो, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, UV कैसे DIR लिख दो, उनकी डायरेक्टरी भी आपको मिल जाएगी आपके सिस्टम के अंदर वो कहाँ पर मौजूद है। और हाँ, सेम प्रोजेक्ट के अंदर पिप और UV बिल्कुल ही मिक्स मत कर देना, कभी पिप यूज कर रहे हो कभी कुछ, क्योंकि पिप यूज करने के लिए आपको उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा और UV यूज करने के लिए एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, एक ही चीज यूज करो, UV को यूज करो। अगर आपको पिप यूज करना है तो UV पिप यूज करो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि UV के साथ भी पिप यूज किया जाता है। और हमेशा UV ट्री लिखते रहो, जैसे कि UV ट्री, जिससे आप मैनेज कर पाओ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट डले हुए हैं, कौन से का मैं यूज कर रहा हूं और कौन से फालतू में पड़े हैं, स्पेस ले रहे हैं बट मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो वो भी आपको बताता रहेगा UV ट्री, ठीक है। खुद से तो नहीं बताएगा लेकिन आपको तो
पता होगा ना कि आप प्रोजेक्ट के अंदर कौन से मॉड्यूल्स यूज कर रहे हो और कौन से नहीं कर रहे हो। और बिल्ड के टाइम पे नो सोर्स जरूर लिखना, जो मैंने आपको फ्लैग बताया था माइनस माइनस नो माइनस सोर्सेज, वो जरूर लिखना है। इसे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो पैकेज है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिल्ड होगा या नहीं होगा, जैसे क्लीन सीआई पाइपलाइन में। ओके, हमेशा आपको यूवी को अपडेट रखना है यूवी सेल्फ अपडेट कमांड के थ्रू। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हमेशा करनी चाहिए। यूवी फास्ट और इवॉल्व हो रहा है और यूवी के नए नए फीचर्स आ रहे हैं और कुछ जो पुराने बग्स थे वे भी फिक्स हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको यूवी सेल्फ अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यूवी सिर्फ एक टूल नहीं, एक कंप्लीट पाइथन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है। एक ही कमांड लाइन से आप वर्चुअल ENV, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, CLI टूल्स, स्क्रिप्टिंग, पब्लिशिंग सब कुछ हैंडल कर सकते हो बिना किसी फ्रिक्शन के। बिगिनर्स के लिए इजी ऑनबोर्डिंग और प्रोफेशनल के लिए रॉक सॉलिड रिलायबिलिटी। UV is changing how we write Python in 2025 and beyond। अगर आप Python डेवलपर हो तो आपको UV यूज करना ही चाहिए। अब जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनसे स्विच कर लो UV पर, पिप से UV पर आ जाओ, पोएट्री से UV पर आ जाओ, पिपैक्स से UV पर आ जाओ, सारा का सारा अपना स्विच कर लो UV पर। और अगर आपको ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, स्मैश दैट लाइक बटन, और शेयर करो इस वीडियो को जहां पर भी आपको लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए। जो भी आपके पाइथन फेलो डेवलपर्स हों तो वो भी इसको देखें, ताकि वो पाइथन में जब सीखें तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो उनके पास UV, तो वे UV पे भी काम कर सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और कमेंट करके जरूर बताएं कि UV का कौन सा फीचर आपका फेवरेट है, कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और इस वीडियो का कमेंट टारगेट है 30 कमेंट्स। हाँ जी, 30 कमेंट्स आप करवा दो पूरे, तो फिर ऐसे ही एक नई चीज मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस आप ब्लॉग पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत ये भी पढ़ो ताकि थोड़ी बहुत और नॉलेज आपको मिले और भी आपको पता हो कि कैसे क्या करना होता है। और यहाँ पे आपको एक तरीके से शॉर्ट्स नोट्स भी मिल चुके हैं इस वीडियो के करंटली। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।